हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्कीबज़। दिस इज असलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त इत्तशाम रमजान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लंदन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। ये भी है ना? ये तो पता नहीं कहाँ कहाँ से निकलते हैं अस्सलाम वालेकुम। चाहत फतेह अली खान। जी जी। कैसे हैं मून? मैं ठीक, शुक्र है। क्या कहते हैं ड्रामे इस वीक? ड्रामे इस भी कहते हैं कि हमें छोड़ दो हमें छोड़ दो हमारे हाल पे। मैं तो जल्दी फारिग हो जाता हूँ 2-3 घंटे में ना, 3 घंटे में मैक्सिमम। हाँ, देखे जाते हैं, 11 ड्रामे देखे जाते हैं। कुछ तो हम साथ साथ भी देख लेते हैं ना, अब ये भी एज है। हाँ पहले मैं तो नॉर्मली नहीं देखता साथ साथ, मैं इसलिए हम साथ साथ देख लेते क्योंकि तमाशा भी होता है। हाँ, मैं कहता बस खत्म होने वाला है। सेव किया जाए उतना कर ले। हाँ तो क्या कहते हैं, आज ड्रामे कर रहे नहीं आप? कुछ कोई प्रेप टॉक करें, प्लीज करें। लोगों को वो हमारी टॉक्स बहुत पसंद आती क्या है। करूं मैं उसमें? टॉपिक आज ढूंढ के आज आए मैं कोई। क्या बात करूं? आज जरा आवाजारी सी हुई है। आज दिल करा बस रैप अप करें और भाग जाएं। हाँ, कितने हम अब लोग कहेंगे, कितने बदतमीज लोग हैं ये। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मसला ये कि ड्रामों में कुछ नहीं है, हाँ, है ना? एक ड्रामा है, नहीं ड्रामे तो सारे ही हैं, 11 ड्रामे हैं हाँ लेकिन बीच में कुछ हैं कुछ ड्रामों ने मुझे बहुत बोर किया। हम्म। और मैंने एक दिन बैठे बैठे मैं सोचा था मुंह ना आजकल ड्रामे कम तो नहीं कर रहे। फिर मैंने देखा हमने एयर वाई के भी सारे कर रहे हैं, एयर वाई पे चल रहा है मैं वो भी हम कर रहे हैं। और फिर चल रहा है जन्नत जी एयर वाई पे नहीं है। अच्छा, वो जियो पिछला भी एक ड्रामा था ना जिसमें कंफ्यूज होता था, वो कौन सा था बताएं? मैं हमेशा एयर वाई और जियो में कंफ्यूज होता था और वो निकला था जियो का। यही था पीछे हमेशा कहता था, नहीं हमेशा कहता होता था मैं कि ये एयर वाई जियो का ड्रामा है। आप कहते थे नहीं, हुक हमेशा कहता था मैं ये जियो का। फिर आप मुझे तो सही करते फिर अच्छा खैर, हम एयर वाई में मैं भी कर रहे हैं, हम तेरे इश्क के नाम भी कर रहे हैं। वो 2 दिन आता है, 2 दिन कैसी नहीं जैसे आपकी मर्जी। एयर वाई पूरा डन हो गया। हम यूं ही भी कर रहे हैं, हम झोंक सरकार कर रहे हैं, नीम कर रहे हैं। एक हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है, निजात हमने छोड़ा हुआ है। वो इतना कोई हमें मजेदार नहीं लगा। कोई और रहता है इसमें? ग्रीन के भी तकरीबन सारे ही कर रहे हैं। ग्रीन में तकरीबन सारे हो रहे हैं, बस वो कुछ छोड़े हुए हैं जो डेली आते हैं। तो कर हम सारे ही रहे हैं। जियो में वो आ रहा है, हमें आप पसंद नहीं, क्या मन्नत मुराद आ रहा है अभी आना है ना? मन्नत मुराद जन्नत जी कर रहे हैं हम। हाँ। और कौन सा है? 2 आते हैं, एक एहराम जुनून हमने छोड़ दिया था, ठीक है। मुझे कबूल नहीं। हाँ ठीक है, तो वो बहुत बुरा है। जो टॉलरेबल नहीं है फिर वो नहीं करते ना, हम क्या करें? तो सारे ही कर रहे हैं, ड्रामे भी सारे कर रहे हैं, लेकिन मजा नहीं। एक्सप्रेस पे रजिया कर रहे हैं, रजिया भी कर रहे हैं, यस ठीक है। एक्सप्रेस पे जो भी मिनी सीरीज आती है और मैक्सी सीरीज आती है वो भी हम कोशिश करते हैं। गुरु किया था लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि हम उसको टाइम अपना प्रीशियस अपना टाइम दे सकें। तो फिर आज क्या क्या है? यूं ही 22 कदम, मैं, तुम्हारे हुस्न के नाम, शनास, नीम, जोक सरकार, काबली पुलाव, जिंदो एंड वर्किंग विमेन। ठीक है, तो वर्किंग वुमेन है ड्रामा है, तो वहां से स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करते हैं जी वर्किंग वुमेन से। जी मून, वुमेन के वुमेन EN, हाँ ओके, ज्यादा है ना? ज्यादा है, ओके। मारिया बास्ती। अच्छा, ड्रामे का डायरेक्टर राइटर हैं बीगुल। आफ्टर 4 to 5 years वो आई हैं हमारे लिए ड्रामा लेके। रकीब से को हो गए 20 में आया था, नहीं 21 में आया था, फिर तो 2 सालों में है ना? हाँ। चले 2 साल बाद बीगुल वापस आई हैं हमारी खिदमत में जी, और हम हाजिर हुए हैं उनकी खिदमत में जी। यासरा रिजवी इसकी डायरेक्टर हैं, काशिफ निसार इसके प्रोड्यूसर हैं जी, ठीक है। कास्ट में शामिल हैं मारिया वास्ती, अनुशे अब्बासी, यासरा रिजवी लिखा हुआ है, कास्ट में पता नहीं आती हैं कि नहीं आएंगी थोड़ी बहुत। अनुशे अब्बासी, यासरा रिजवी, मारिया वास्ती, सरहा असगर, लैला वास्ती, फैजा गिलानी, जाना हुसैन एंड वेरियस अदर्स, ठीक है जी। ड्रामे की कहानी कुछ इस तरह से है कि एक घर है जिसमें 5 औरतें रहती हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बेसिकली प्रेमिस टीजर से और उससे सारा कुछ ये जाहिर होता है। डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से ये लोग ताल्लुक़ रखती हैं। जो मारिया वास्ती हैं वो आई गेस प्रॉपर्टी का काम करती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के बिजनेस में है। जो अनुशे बासी हैं वो एक इन्फ्लुएंसर कह सकते हैं, स्ट्रगलिंग मॉडल कह सकते हैं, एंटरटेनर। हाँ, सिरहा का भी नहीं बताया क्या करती हैं। वो एक वो अमीर बाप की सौतेली औलाद है जी।
ठीक है, उसके बाद हमारे पास जाना बता देते हैं ना, जाना हुसैन जो है वो एक्चुअली नरस बनी हुई है, ठीक है, तो इस तरह से जी, ठीक है, तो चलें। हाँ, ड्रामा शुरू होता है बड़ा नेटफ्लिक्स अंदाज में कि एक दुल्हन है, वो बैठी हुई है, घर से भागी हुई है, उसने जेवर शेवर बंद किए अपनी एक चीज़ में, और जैसे वो भागने लगी और वो आ जाता है टाइटल। वो मुझे टाइटल बड़ा इंप्रेसिव लगा। अभी तक जितनी भी कहानी गुजारी दिखाई और जितने भी प्लॉट सब प्लॉट दिखाए, हर एक प्लॉट इतना इंटरेस्टिंग था, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि कब 40 मिनट 30 मिनट या 40 मिनट जितना भी थे, 35 मिनट जितने का भी एपिसोड हुआ, यू हैव नो आइडिया। मैं सीरियसली कहना चाहता हूँ अपने ऑडियंस को कि वो 35 मिनट कैसे ख़त्म हुए। जब खत्म हुआ तो हम गए हैं, मैंने कहा ये इतनी जल्दी खत्म हो गया, मतलब अभी तो कुछ समझ, मतलब अभी तो इंट्रो भी नहीं मिले थे। हाँ, उसके बरक्स हम उससे पहले एक और ड्रामा देख रहे थे, उसको हम डिस्कस जिंदो देख रहे थे, खुद के बात कर लेते हैं। 10 मिनट गुजर गए और जब हमने देखा तो अभी सिर्फ 10 मिनट गुजर रहे थे। हाँ, जबकि हमें लगा था कि अब एपिसोड एंड होने वाली है, बट उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मतलब इस एक 40-35 मिनट की एपिसोड में हुआ। कैरेक्टर्स को बड़े खूबसूरती से दिखाया, मतलब इवन बड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच है कि जो आप देखते हैं कि सेरा असगर अपना जिस तरह से वो सारा हॉस्पिटल वाला सीन है, वो इतना खूबसूरत शॉट हुआ है, और फिर उस सब में चुड़ैल वाइब्स है, चुड़ैल की वाइब्स, चुड़ैल्स बहुत ज्यादा वाइब है, उन्होंने बहुत ही चुड़ैल को इंस्पिरेशन है। आपको आसिम अब्बासी या चुड़ैल के थोड़े थोड़े वो नजर आते हैं। जुगनू चौधरी फिर आ गई हैं जी। तो कहानी कुछ इस तरह से कि जो सिरहा असगर का कैरेक्टर, उसका नाम है अंबर। शी हैज़ गॉट अबॉर्शन, शी हैज़ वेंट थ्रू एन हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप। उनकी जो मदर बनी है वो है लैला वास्ती, एंड माय गॉड व्हाट अ कैरेक्टर। आप प्यार हुआ आपको लैला वास्ती से? उफ, उन्होंने कहा, पहले तो पहचाने नहीं मैंने, ये जब डायलॉग आवाज में पहचानी लगी रसलान ने कहा ये पहचानो कौन है यार। उन्होंने अपनी गेटअप पे इतना काम किया है, इतना एक्सपेरिमेंट किया, और वो अच्छा लग रहा है। हाँ, और जिस तरह के वो कपड़े भी पहन रही हैं, जिस तरह की इवन विग लगाई हुई है, पता लग रहा है विग लगाई हुई, लेकिन नहीं, उन्होंने विग को अपने कैरेक्टर का पार्ट बना के बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये कोई रियल वुमन है। और जिस तरह की उनकी ड्रेसिंग भी है, जिस तरह नाम क्या लेती है वो किसकी बेटी, समथिंग कोई बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम था, दुरानी था, नहीं दुरानी नहीं, कुछ और था। वो बड़े अच्छे तरीके से नाम लेती है। उनका अपना नाम नताशा है जी, बेटी का नाम अंबर है, नताशा जहांगीर इलाही है, नताशा जहांगीर इलाही नाम है उनका। एंड माय गॉड, स्टार ऑफ दिस एपिसोड वर सिरहा असगर एंड लैला वास्ती। इवन अनुषा अब्बासी की अगर हम बात करें तो शी इज अ स्ट्रगलर। वो शुरू में बताते हैं कि एक लड़का उनकी पिक्चर्स ले रहा है, और वो बड़ा नेचुरल था, वो जैसे पोज कर रही हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और वो पिक्चर ले रहे हैं, और बाद में इवेंचुअली हमें पता लगता है कि वो उनके बहनोई हैं। उनकी बहन ने जो किया है एक्टिंग यार जी, वो बंदी भला कौन है, आपने देखा है वो कौन है? अंदाजा गैस करें। जिंदों में बीना का पता है आपको, जो फकीरे की बीवी है, वो है। ओके। वहां पे उन्होंने कितना मेहनत की हुई है, यहाँ पे उन्होंने वो जब पहला डायलॉग ही उनका मुझे ले गया ना, जब माँ को चाय अल्लाह फड़ चा ले माँ फड़ मिस कॉल मारी। इतना पंजाबी एक्सेंट यार, इतना ठेठ पंजाबी एक्सेंट हमें गाँव में कहीं दूर देखने को मिलता है, यहाँ पे ड्रामों में नहीं मिलता। यहाँ पे अप्रिसिएशन बनती है डायरेक्टर की, यासरा की। उन्होंने हर कल्चर, हर लैंग्वेज को, आपने जो देखा अनुषा जिस सहेली के पास जाती है उसका मुल्तानी एक्सेंट कितना अच्छा है जी जी जी, वो कितना प्यारा था। यस, उन्होंने इतना, यासरा ने काम किया कि उन्होंने हर कल्चर को उसी तरह से, लैला वास्ती का वो जो वाना बी आंटीज होती हैं किटी पार्टीज वाली, उनको कितने अच्छे तरीके से दिखाया है। यार लैला वास्ती स्टार ऑफ द शो मेरे, फॉर मी। मैं इसमें कोई वो नहीं कि भाई, इवन मैं इधर कहना चाहूंगा मारिया वास्ती के बड़े अच्छे सीन थे, बहुत अच्छे सीन थे, बहुत इंप्रेसिव सीन थे। But she's a legend. She's also a legend. But she's well celebrated. She's well celebrated. But Laila Wasti is also very celebrated. But अपने टाइम पे, लेकिन मुझे पसंद है लैला वास्ती, बहुत ज्यादा पसंद है। हम इवन जब इश्क ला भी करते थे, एहसन बड़ा कहता था कि आपकी लैला तो मेरी लैला वास्ती। और हम कहाँ के सच्चे थे में भी उनके इसी सीन ऐसे थे कि जो बहुत ज्यादा इमोशनल कर देते। आपको याद होगा, मुझे याद है, बड़े अच्छे रोने पे मजबूर कर देता था इनका कैरेक्टर। ये महरीन की माँ थी बेसिकली, हम कहाँ के सच्चे थे में। वेरी गुड यार, वेरी गुड स्टार, स्टोरी भी बड़ी। और मारिया वास्ती को दिखाया गया कि शी हैजंट गॉट मैरिड अभी तक,
और ये उनको जो क्या नाम है उन एक्टर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो हम तुम में भी थे। हाँ, जो अक्सर ड्रामों में मेरे ख्याल में क्या नाम नहीं कुछ नाम है उनका जो भी है, वो उनका लव इंटरेस्ट थे अदनान समथिंग, अदनान जिलानी शायद या अदनान समथिंग, हाँ वो उनको जवानी के टाइम में अदनान जाफर हाँ। बड़ी आज तो याद आ रहे हैं आपको नाम सबके, आज खैर ही हो, आज मैं भूल ही जा रहा हूँ, इधर याद आई जा रहे हैं। यस वो मूवी में भी थे ना, अच्छा हाँ उस मूवी में भी लैला वासी और ये मियां बीवी बने थे, कौन सी मूवी? बेबीलिशियस। यस सो आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम एज वेल। ये उनका लव इंटरेस्ट रहा है, कॉलेज के ज़माने के फ्रेंड्स हैं, लेकिन मारिया वास्ती ने शादी नहीं की, उन्होंने किसी और टिपिकल औरत से जो है वो शादी कर ली है। और मारिया वास्ती इज इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग विमेन, अभी तक ये दिखाया गया है। जी। लेकिन जो डायलॉग्स हैं उस ड्रामे की जान है, बड़े प्यारे प्यारे डायलॉग्स हैं। अभी हालांकि स्टार्ट ही हुआ है। इवन अभी मुझे लगता है वो आप ये बता रहे हैं कि उनके जो सर अस्कर है उसके स्टेप फादर उसको मोलेस्ट करते हैं शायद। क्योंकि जब वो उनका रिश्ता भी आता है, वो किसी और खानदान में, अमीर खानदान में रिश्ता हो रहा था, वो लड़का आके उसे जब बात करता है तो उसको उसकी माँ के पूछते कि तुमने इसे अपने उसके बारे में बताया। अब उसने या तो अबॉर्शन के बारे में बताया है या क्योंकि उसे वो कहती है मेरे जो रिलेशनशिप है उसके बारे में पूरी दुनिया जानती है, वहाँ पे उसको कहती है, तो इसमें कोई इतनी ढकी छुपी बात नहीं है। मतलब देयर इज समथिंग एल्स, मे बी देयर इज समथिंग एल्स, या तो अबॉर्शन वाली बात है या वो वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि स्टफ फेदर वाली बात है, तो ये दो बातों में से कोई एक बात हो सकती है। तो वो फिर उसको घर से निकलने के लिए, और ड्रामे का एंड होता है जहाँ पे उनके घर में वो जो दुल्हन हम शुरू में देखते हैं एपिसोड के स्टार्ट में वो मारिया वास्ती के किचन में होती है। यस, तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आगे पता नहीं क्या अभी आगे क्या होता है, बट इट्स अ गुड स्टार्ट, इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, और बड़ा आर्टिस्टिक स्टार्ट है, और बिल्कुल अच्छी एक नई डिफरेंट स्टोरी है, अपार्ट फ्रॉम सास बहू, दो बहनों का प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ है, एंड आई एम वेरी मच इंट्रीग्ड टू इट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई विश के इसके साथ कोई कैंचियाँ ना चलें, कोई सेंसर ना हो, कुछ इस तरह से, बिकॉज स्टोरी सीम्स टू बी वेरी बोल्ड, क्योंकि इन्होंने वो भी दिखाया ना कि जिस तरह से उसका भिनोई अनुषा बासी का भिनोई, जिस अच्छा इस पर अग्रेंथ टीवी को भी बहुत बनता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट किया है, हमारे यहाँ पे सिर्फ तंबाकू नोशी का एक मैसेज आता है, बट इन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को भी एक तो ब्लर किया और हाँ, प्लस उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, नहीं प्रोहिबिटेड तो नहीं, कुछ इस तरह का लफ्ज उन्होंने यूज किया था, लाइक condemned, हाँ। तो इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव, रिस्पांसिबिलिटी वो ले रहे हैं कि जो चीजें दिखा रहे हैं, ट्रिगर करते हैं, हर चीज की ट्रिगर वार्निंग होती है, तो बड़ी अच्छी बात है। ये ग्रीन को मैं कहता हूँ शाबाशी जाती है, और अच्छा उन्होंने एक ड्रामा निकाला। मुझे वो बड़ा आर्टिस्टिक लगा था कि जब वो दी एंड होता है, वो दिखाते हैं कि स्टोरी का दी एंड होता है, वो बैकफ्लैश पीछे से चलती है, मतलब नहीं वो देख रही होती है ना, फिल्म देख रहे होते हैं, और वो सेरा अस्कर खड़ी होती है, लिखा होता है दी एंड, मतलब उसका तो दी एंड हो गया ना उसकी रिलेशनशिप का, और वो इधर बैठ के कह रहे हैं कि इमोशनल स्टोरी, और वो रोने लग जाती है, वो बड़ा मजेदार था, बड़ा अच्छा था, वो सारे सीक्वेंस बड़े प्यारे थे, और उनका फ्रेंड्स का आपस में एक दूसरे को टॉन्ट करना कितना वो था। उसने कहा कि तुमने सारी उम्र शादी नहीं की है, और वो कैसे उसकी बीवी के ताने उसको देने लगी, तुम्हारी बीवी को पता है कि तुम इस टाइम लड़कियों के साथ बैठ के फिल्म देख रहे हो। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी रियलिस्टिक एज वेल यार, सच्चाई की झलक नजर आती है यार। पंजाबी कितनी प्यारी उस फैमिली में बोली जा रही है, अनुषा बासी की माँ कितना अच्छा कर रही है, उनके बहनोई कितना अच्छा कर रहे हैं, और आप आयरनी इज के अनुषा बासी की जो बहन है, बंदे ने तशद्दुद किया, बंदे ने मारा पीटा, और अबॉर्शन हो गया, अबॉर्शन करवा के घर लेके आ रही है, और बहन को कह रही है कि मैं उसके खिलाफ केस करूंगी, तो कहती तू कौन होती मेरे शोहर के खिलाफ केस करने वाली, और मारे खा के कुट्टे खा के अबॉर्शन करवा के भी शोहर का साथ दे रही है। एंड दीज टिपिकल वीमेन डू एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, जिनको स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं शायद जी, कि वो आदी हो गई हैं अब इस चीज के, अगर उनको मार कुट ना पड़े तो वो फिर रिएक्ट करती है। वेरी ब्यूटीफुली शोन बाय बीगुल, आई एम रियली वेरी वेरी मच एक्साइटेड एंड इम्प्रेस्ड बाय दिस। चले मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरीज व्हिच इज कॉल्ड यूं ही। जी हम वाले हमेशा ये क्या था यूं ही क्या म्यूजिक है, तुम लोगों को नहीं समझ आती है मेरी, बाढ़ में जाओ। खैर हाँ, तो मैंने भी यही कहा है, यूं है, हाँ तो मैंने भी यही कहा, ऐसी है, हाँ मैं सही कह रहा हूँ, तुमने तो कहना ही है। खैर 32वें किस्त हम वाले हमेशा की तरह धोखा दे जाते हैं,
दोबारा में 3 दफा इन्होंने सेकंड लास्ट एपिसोड कहा है कि तो सेकंड लास्ट एपिसोड इस दफा भी यही हुआ। इन्होंने कहा था 32वीं सेकंड लास्ट होगी, लेकिन अगली किस्त के टीजर में फिर सेकंड लास्ट आ रहा है। दैट मींस कि भी 2 किस्तें और हैं जी। एपिसोड वाज गुड, कुछ इतना खास इस एपिसोड में था नहीं, बहुत कुछ था खास। उसने कपड़े पहन लिए यार, क्या हो गया? वो रजिया की क्यूटनेस वहां पे आई ना कि अगर आपने किसी को चेंज करना है तो वो अपनी मर्जी से चेंज करे तो करो, नहीं तो कोई। रजिया की ये बड़ी ब्यूटीफुल बात लगी मुझे कि रजिया ने भी आहिस्ता आहिस्ता किम को एक्सेप्ट किया। यार इस एपिसोड में जब वो जॉर्ज आता है और उस सब में वो जो घर के मर्द बैठे होते हैं वो बातें कर रहे हैं, वो बड़ा मुदस्सिर, बड़ा फनी था, वेरी क्यूट। वो गैस वाली बात और वो जो लिखा हुआ है, वो बहुत बड़ा क्यूट था, बड़ा क्यूट था। सबको अंग्रेज से अब मुदस्सिर भी उसके साथ गपशप लगा रहे हैं और सारे उनके साथ कोशिश कर रहे हैं किस तरह इंग्लिश में बात कर सके। तो अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ, ऑब्वियसली 35 मिनट में 40 मिनट में हुआ तो बड़ा कुछ है, बट स्टोरी डेवलपमेंट के बारे से मैं बात कर रहा हूँ कि किम अभी तक वही है कि मैं जाऊंगी अमेरिका। उसने 3 दिन बाद की शादी के 2 दिन बाद की टिकट बुक करवा ली हुई है इकबाल की और जुल्फी की। इकबाल की और जुल्फी की सुहागरात कितनी की, अच्छा फुल सर्कल। वो जिस तरह शुरू में वो दिखाते हैं कि वो कार्विंग करती होती है लकड़ी पे, और वो फिर बताती भी है मैं भी चाहती थी कि मैं भाइयों की तरह ये सब करूं। तो वो दिखा रहे हैं कि जिस तरह से खानदान में हम ये नहीं दिखा रहे कि जुल्म हो रहा है, उन पे जुल्म नहीं हो रहा होता, लेकिन इतना डर पैदा कर दिया गया वो होता है कि आप जो है कुछ करने काबिल ही नहीं रहते। आप सोच ही नहीं पाते हाँ कि भाई मैं इसके और भी तरीके हैं। और उस एतबार से मैं अगर कहूँ देखूँ तो वो मुझे बड़ा प्यारा लगा था जिस तरह वो अपने हस्बैंड के पास आके फुल लिबर्टी के साथ उससे बातें करती है और वो बड़ा उसको अप्रिशिएट करता है। और वो कहती है चाय वाला सीन जब वो कहते हैं इट वाज वेरी रोमांटिक, मैं पिलाऊंगा। वो कहती है वो तो मैं अपने घर में भी बना लेती थी। तो कहते ये तुम्हारा घर है और ये इट्स वेरी ब्यूटीफुल। उनको वो कहता भी है कि तुम क्या जिंदगी में चाहती तुम वो करो। तो कहती मैं तो इधर ही आना चाहती, आपसे शादी करना चाहती थी। बड़े क्यूट मोमेंट्स थे यार। एंड अनदर क्यूट मोमेंट जब वो कहते हैं कि रजियानी ये कहती है अम्मी कहने लग जाती है, तो वहाँ पे भी एक डायलॉग आता है कि एहतराम और इज़्ज़त जो है वो लफ्ज़ों में नहीं लहजों में होती है। तो चाहे कि मुझे जुल्फ़ी कहे या मुझे भुप्पा जी कहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इज़्ज़त जो है एहतराम वो लहजों में होती है, लफ्ज़ों में नहीं होती। लफ्ज़ों में नहीं। ये कितना प्यारा, ये मैंने सीखा है कुछ अरसे में कि चाहे आप गालियाँ दे दो लेकिन प्यार आपका जो है ना वो आपके लहजे में नजर आ जाता है। और आप जनाब करके, अरसलान की तो लड़ाई ही आप जनाब से शुरू होती है। बड़े प्यार से, मोहब्बत से, लफ्ज़ प्यार वाले होंगे, लहजा काटदार होगा तो पता चल जाता है कि इधर कुछ है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ये आप वो, तो खैर ये सारा बड़ी कोई तुमने जो है ना बकवास की है। वो समझते हो कि मैं कोई बहुत ही कोई कम्प्लेक्स पर्सनैलिटी हूँ लेकिन चलो कोई नहीं। माया बड़ी क्यूट लग रही थी माशाल्लाह। उनके अपने ही प्रेट का था, माया प्रेट का मैं इतनी नॉलेज नहीं इतनी नॉलेज नहीं। अच्छा था। अच्छा एक और चीज़ में बड़ी अच्छी लगी, वो जो हुस्ना के तो चलो ठीक था, उससे हमने वादा को कन्विंस किया। मुझे जो अच्छा लगा वो ये था कि वो जो दाऊद की अपने दादा से डिस्कशन होती है रिगार्डिंग डाइवोर्स और वो सारी चीज़ें, वो भी अच्छी चीज़ थी। अब वो मेरे ख्याल में कहीं ना वो चाह रही है कि वो वैसे कैसे रुकेगी किम, किस तरीके से रुकेगी, क्या लगता है? मतलब कोशिश तो वो कर चुका है हर तरह से। अगली एपिसोड का देखा आपने टीजर? नहीं, अभी नहीं डिस्कस करते हैं, नहीं करते। हाँ चलिए कन्विंस हो जाएगी अगले एपिसोड में। चलिए जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल 22 कदम। जी 22 कदम अच्छी एपिसोड थी ये वाली। दिस वाज ओके एपिसोड। ओके यार बस कर दो यार। एक हफ्ते में 3 किस्तें कम से कम इस ड्रामे की आनी चाहिए। बस कर दो। इतनी सी एपिसोड में कुछ नहीं आता, मिलता है। वेरी बोरिंग। अब 14वीं किस्त वेरी बोरिंग। और 14वीं किस्त में अभी तक टीम ही नहीं बनी। यस, और टीम बन की भी उनको कोच नहीं मिला। अब कोच का पता लगा ना कि भाई चलो ठीक है, दे सेट के वहाज जो है वो उनको स्ट्रेटजी तो सिखा देगा, लेकिन उनको फिजिकल ट्रेनिंग के लिए और वो सब चीज़ें के लिए कोई एक कोच जरूर चाहिए। और वो बड़ा जेन्युइन कंसर्न था। और एक चीज़ समझ नहीं आई, वो जो लड़की है लीजा और वो जो अंकल हैं, सॉरी अंकल उनके डैडी भी, और फिर अब वहाज भी कर लें, वो सॉरी फैमिली उनकी क्रिकेट बेस्ड है। तो क्या उनके लिए कोच ढूंढना, क्या ये एक इतना मुश्किल काम है कि जी कोच ही नहीं इंतजाम हो रहा? और जबकि जुनैद ने कहा भी है कि कोच कासिम, तो अगर आपको कोच कासिम का पता तो आप खुद भी बता सकते हैं। और या अगर नहीं तो कोई आप खुद अरेंज कर सकते हैं।
लेकिन वो वाली मुझे सीन समझ नहीं आया। आप जब आप दिखाते हो लीजा को लोगों को खरीदने तक आ गई है अपने आप को कैप्टन बनाने के लिए, तो क्या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि कोई कोच ही हायर कर ले जो उनको मतलब उनको फिजिकली फिट बनाए। तो मुझे सारी तो गरीब नहीं है ना, सारी गरीब नहीं है, तो या तो फिर आप सारी ऐसे दिखाएं जो गरीब हैं, तो फिर तो चलो समझ आती है। लेकिन जब आप दिखा रहे हो इस तरह से भी, और फिर वो आप ये वाला स्ट्रगल भी दिखाना चाह रहे हो कि कोच ढूंढने में भी स्ट्रगल हो रही है, वो वाली चीज़ थोड़ी ऑकवर्ड थी। हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड वाज करियाना, जिस तरह से वो जाके मैनेज कर रही है, कन्विंस करती है क्लाइंट्स को, जिस तरह से आके उन सबको उनकी किट भी दे रही है, और उसको भी लीजा को भी जवाब दे करती है कि भाई यहाँ पे पैसा खरीदने से कुछ नहीं होगा, 2 नंबरी नहीं चलेगी। उस एतबार से देखो तो वो ठीक था। अदर देन दैट अमरीन की शादी रुकी हुई है, फिर ठंडाई खटाई में पड़ गई, और अमरीन को भी वो अल्केमिस्ट पढ़ रही है जी। मैं बड़ी परेशान, अल्केमिस्ट का पता है ना आपको? हाँ पता है मुझे, सुना हुआ है, पढ़ा नहीं, मैंने भी पढ़ा हुआ है बहुत पहले, बचपन में पढ़ा था। इट्स अ वेरी गुड नॉवल, और उसमें आपको लाइफ की ट्रू मीनिंग थोड़ा मतलब आपको बड़ी खुद समझ के बातें की हुई है कि आपका भी पढ़ना है। मैं हर एक कहूँगा क्या रीडर को करेंगे और कहूँगा कि वो पोलो कॉलो का एल्केमिस्ट जरूर पढ़े। लेकिन अब वो एल्केमिस्ट पढ़ रही है और वो पता नहीं कह रही, जब मैं दिस एंड दैट की सिचुएशन में होती हूँ तो फिर मैं ये पढ़ती हूँ अपनी लाइफ में क्लियर होने के लिए। देखते हैं जी क्या करती है दिस एंड दैट। अगले एपिसोड का टीजर देख। कितनी दफा कहना है आज इस एपिसोड का, इस 22 नहीं देखा मैंने 22 कदम का टीजर। अच्छी बात। अच्छा, और वहाज की भी कोई इतने परफॉर्मेंस और एंडेड सीन नहीं थे। सैमी के ठीक थे, हरीम के ठीक है, हरीम ठीक है, हरीम जो है वो ही है, प्रोडक्शन जो उनकी है। हाँ अच्छा, आपको किसने बताया? बड़ी अच्छी प्रोडक्शन है यार, प्रोडक्शन उनकी है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, छाई हुई हैं माशाल्लाह से, हरीम छाई हुई हैं। सैमी भी ठीक है, डरी सहमी सी। वो गन्ने वाला याद है आपको, रो वाला अंकल जी, वो शुएब अख्तर के बारे में उन्होंने थोड़ी खुल के बातें की, वो भी अच्छा था। वो यहाँ पे आते होते थे और मेरे से रो पीते होते थे, सारा कुछ ठीक है, सारा ठीक था, बस इट वाज स्टोरी नहीं, इट वाज अ वेरी बोरिंग स्टोरी नहीं आगे वहीं खड़ी है जहाँ पे डे 1 पे थी। अगर देखो तो ठीक है, टीम ही नहीं फॉर्म हो रही। उधर लीजा को पता चल गया कि मेरा बाप 2 नंबर है, मुझे यूज कर रहा था, तो वो ना बाप की है, ना जुनेद की है, ना टीम की है। लीजा बकरी पता नहीं क्या बनी हुई है लीजा। चले जी, ये डायलॉग है ना उसका, ए दिल है मुश्किल का। चले जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल तुम्हारे हुस्न के नाम। आयरॉनिकली ये ड्रामा मेरे लिए इस वीक का फेवरेट हुआ है। हाँ, मैं इधर बात करना चाहूँगा कि अक्सर मुझे भी लोग कहते हैं कि 90s नहीं तो वो नहीं, तो 90s में क्यों ज़रूरी है, मतलब अब 90s की ड्रामे दिखाना क्यों ज़रूरी होता है, पिछले लोगों के ड्रामे दिखाना क्यों ज़रूरी होता है। जो थिंग इसके हमारे जो बड़े होते हैं ना, वो उस दौर से गुजर के आए। अगर हम 90s में जाते हैं ना, तो जिस तरह के माहौल आजकल इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि जिस तरह से उसका हस्बैंड उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहा है पहली रात से। हाँ, और आप लड़की जितनी ही आउटस्पोकन क्यों ना हो, उस ज़माने में लड़कियों को इतनी बोलने की इजाज़त नहीं थी। हमने बहुत सारी ऐसी फैमिली में भी देखी होंगी, आपने अपने रिश्तेदारों में और आसपास जितने भी जानने वालों में ऐसी एग्जाम्पल 90s में देखी होंगी कि इतनी बोलने चालने वाली और इतनी मतलब लाइक वेल स्पोकन लड़कियाँ होती हैं और ऐसे सख्त, और उनकी सारी जिंदगी ऐसे गुजर जाती है। हाँ, और चुप रह के और अपना मन मार के और एक ही 4 दीवारी में हस्बैंड से कुट खाते हो, ये बिल्कुल सच, क्योंकि वो सब आपकी जो है परवरिश उस तरह से है, और उस सब में खानदान वालों के लिए वही चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर होती है। कि वो बड़ा प्यारा डायलॉग था कि वो क्या कहते हैं कि जब मैं उसको नीचे देखता हूँ, जेवर कपड़े जब देखता हूँ, इस लड़की के पास सब कुछ है, लेकिन जब मैं उसकी आंखों में देखता हूँ तो ऐसा फील होता है उसके पास कुछ नहीं है। तो वो एक बहुत जो है एक लेसन है हम सबके लिए कि मटेरियल चीज़ें जो हैं वो कभी कभी इंटरनल सेटिस्फैक्शन की रीजन नहीं हो सकती। तो उस एतबार से अगर मैं देखूँ तो मुझे इस एपिसोड में बहुत मजा ये वाला प्लॉट बड़ा अच्छा था, सलमा का, आतिफ का, बड़े अच्छे तरीके से, और असद सिद्दीकी ने बहुत अच्छी असद सिद्दीकी ने बहुत अच्छा किया है। बट इफ यू आस्क मी कि क्या वो एक जालिम पति साबित हो चुके हैं, जालिम पति या एक वो जो एक केमिस्ट्री है इन दोनों में, तो आई एम सॉरी नहीं है, वो तो नहीं। एक विलन हीरोइन की भी केमिस्ट्री होती है, मतलब याराना मूवी देख लो, या आपको वो नाना पाटेकर वाली मूवी याद है, मनीषा कुराला नाना पाटेकर वाली है ना, वो क्या थी, मुझे कहाँ गई थी, ऐसी एक मूवी थी। फिर एक अरबाज खान की जूही चावला के साथ इस तरह की एक मूवी थी, डर। अच्छा, डर तो शाहरुख वाली थी जी, वो कोई और नाम था, दो नहीं कुछ था,
जिसमें एक बड़े मशहूर है लाइन है, दर्द होता है तकलीफ होती है आंसू निकलते हैं, एक वो जो अलमशहूर डायलॉग है जूही चावला का, उसी मूवी से है ना, अरबाज खान उस पर जन्म करता होता है। तो इस तरह की आप देखते हो कि फिर उसमें हीरोइन की और जो है हीरो की भी एक आपको ना एक वो मिलती है, केमिस्ट्री मिलती है, बट इन दिस केस यहाँ पे आई एम सॉरी मेरे ख्याल में दिस इज लैकिंग बाय सबा कमर पार्ट, क्योंकि वो एक स्क्रीन पे ये है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो सिकंदर बच्चा वापस लग आ रहा है गया। बेसिकली, सिकंदर वापस आ गया। अब वो बेचारा बच्चा नहीं है बाय द वे। नहीं है। असद 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 सिद्दीकी 2009 से आ रहे हैं। 2009 में तब वो बेचारे बड़े यंग से थे, 20-21 साल के होंगे। नहीं 18-19 के ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। आप बारात सीरीज की बात कर रहे हैं ना, बच्चे थे तब यार, इतने 21-22 के, 19-20 साल के होंगे, 19-20 साल के होंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, या उससे कम नहीं होगा। अच्छा खासा बड़ा बड़ी दाढ़ी वाड़ी थी, सब कुछ था। और उसमें अब देखो 10-13 साल गुजर गए हैं, तो अभी भी वो बेचारा यंग सा ही लग रहा है इनके आगे। ये स्टाइलिंग हम सबा कमर को कुछ नहीं कहते, उनकी स्टाइलिंग की बात कर रहे हैं। स्टाइलिंग इज नॉट डन गुड, या कैरेक्टर जिस तरह से ड्रॉ किया गया है उस तरह से वो वाली केमिस्ट्री लैक करती है। उसके अंदर वापस आ गए हैं जी, उधर उसकी शुरू हो गई हुई है मनीज़ा की अपनी जो चालबाजियां हैं और सारा कुछ। मनीज़ा का हार्ट ब्रेक नहीं मुझे समझ आ रहा ना, असद तो तुम्हारा किसी भी तरह से नहीं हो सकता था। यस, तो यहाँ पे एक है इशू। हाँ, मतलब दोनों साइडों पे जिद बन गई ना उसकी भी। अच्छा, उसका एक वो बड़ा मजेदार डायलॉग था कि वो भी उसके लिए और वो भी, दोनों ही उसके लिए मर रहे हैं, तो वो भी बड़ा अच्छा था। अब उसको भी वो भी बेचारी कंफ्यूज हो गई है कि असल मोहब्बत क्या है। अच्छे देखा जाए तो उसकी स्ट्रगल बड़ी मजेदार सी है कि असल मोहब्बत ये है जो सिकंदर की है उससे, या वो है जो मैं करती हूँ उससे, आतिफ से, ठीक है। तो वो समझ, उसके लिए मोहब्बत इज ऑल अबाउट मटेरियल थिंग्स, कि वो हैंडसम है, उसके पास कपड़े हैं, वो सॉरी कपड़े भी हैं, पैसे हैं, दौलत है, तो वो ऐश कर रही है, उसको ये लग रहा है। लेकिन वो ऐश तो नहीं कर रही है बेसिकली तो वो टॉर्चर बर्दाश्त कर रही है अपने लिए, मेंटली भी और फिजिकली भी। हाँ, मुझे सिर्फ एक चीज़ इसमें लैक करती है कि कहीं उसका वो पार्ट नहीं दिखाते कि वो सास ससुर अब कहाँ है, अंकल आंटी उनका नहीं दिखा रहे। शायद वापस लंदन चले गए हों, लंदन तो, लेकिन इसने भी जाना था जी, वो जा रही है ना। पढ़ाई उसने छुड़वा दी उसकी, पेंटिंग छुड़वा दी उसकी, कितना हार्ट ब्रोकन वाला सीन था। हाँ। तो यही है, ठीक है। वो बाकी नाश्ते पे भी उसने बड़ा मसला किया था, है ना, ऐसा कुछ था। सुबह उसको उठा कहता है नाश्ता तुम ही करवाओगे मुझे, सुत्ती नु बेचारे को उठा रहा है, मेनू सुत्ती नु जगा के आप सोने लगा है, एक तो सुत्ती नु रगड़ा फेर गया भी है, सुत्ती नु ऐसे है ना, ये भी है। ये मुझे शुरू से नहीं आता। वंगा टुटियां सारियां होशा पुलियां, नाजुक जियां बुलियां, कुछ इस तरह से है। ये मैडम का है। चलें, ठीक है। It was a good drama. It was a good episode. मेरे लिए इस वीक की अच्छी एपिसोड यही थी, जिससे मुझे अच्छा एक और अनएक्सपेक्टेड ड्रामा है जिससे मुझे मजा दिया। मैं उसको बहुत इग्नोर कर रहा था, लेकिन मुझे इस दफा उसका मजा आया। तो वो ड्रामा है नीम। जी मून, नीम वाज वेरी गुड। करामत भाई वाले सीन भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। जिमर वाले तो बहुत ही अच्छे थे। फिर लास्ट वीक हमने जैसे बात की, पता नहीं नीम वाले हमारी बातें सुनते हैं क्या नहीं, पता नहीं, जो भी है सुनते होंगे, वैसे नहीं सुनते होंगे। हम बड़े, अब तो शूट हो चुका है ना, शूट हो गया होगा। खैर वो हमने बोला कि वो जो भाई बहन हुई हैं उनके सीन्स नहीं दिखा रहे, तो वो उन्होंने दिखाया और उन्होंने बड़ी चपेट भी मारी रिव्यूअर्स को। इस बारे में क्या कहेंगे आप मून? दैट्स व्हाई आई डोंट कॉल ड्रामा रिव्यूज, ऐसा डिस्कशन, क्योंकि डिस्कशन तो कोई भी चल रही है ना। डिस्कशन तो फिर आप देखें तो डकी भाई की भी चल रही है डिस्कशन, फिर आप देखें तो डिस्कशन इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। यस, तो हम तो डिस्कस कर रहे हैं जो हमने देखा है, जो हमने फील किया है, जो हमारी अपनी एक चीज है। अपने आप को कभी क्रिटिक नहीं किया, क्रिटिक या रिव्यूअर मैंने तो कभी अपने आप को कंसीडर ही नहीं किया। हाँ, फिल्मों के लिहाज से अगर आप कहें तो आप किसी हद तक कह सकते हैं कि यस दे आर रिव्यू या दे आर क्रिटिक, लेकिन ड्रामों में तो ऐसा नहीं हम कहते। आई थिंक आपको दिल गुर्दा बड़ा करने की जरूरत है इस वक्त, क्योंकि आपके इधर में मैं वही देख रहा हूँ ना कि आपकी ऑडियंस जो 10 साल पहले भी थी, आपके ड्रामा की ऑडियंस, वो आज भी है, बल्कि ज्यादा हो गई है। नाउ यू हैव नंबर्स कि यूट्यूब पे लोग कितना देख रहे हैं, आपके पास टीआरपी भी आ रही है, आपके पास लाइकिंग डिसलाइकिंग के सारे आपके पास वो हैं, गेज करने के आपके पास टूल्स हैं।
लेकिन आपके अभी भी ये चीज़ हर्ट करी है कि कोई आपके बैठ के कोई आपके ड्रामे के बारे में डिस्कस बात ही ना करें तो आपको दिल गुर्दा बड़ा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब पब्लिकली बात करने के लिए एक्सेस हर एक के पास है और हर कोई बात करना चाहता कर सकता है और कर सकता है, करेगा। हम पे भी बात होगी, बिल्कुल ठीक है, हमारी भी चीजों में बात होगी, साढ़े ते भी लोग बड़ा क्रिटिक करते हैं। तो आप दिल गुर्दा बड़ा करें, आपने ड्रामा बनाया है तो बस उसके बाद आपने अपनी कोशिश पूरी कर ली, उसके बाद हमारी मसला है कि हम उस चीज को कैसे लें कैसे ना लें। बट उस चीज को एक मजाक बनाना, उस चीज को एक कह लीजिए कि उस चीज पे ऑफेंड होना, इस चैनल की रवायत रही है। इस चैनल की रवायत रही है कि इनकी ड्रामों के ऊपर अगर हम मतलब आप रिव्यूज देखोगे, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सीज आपको नजर आएगी। इन चले एक क्या इधर से शुरू हुई, एग्जैक्टली ज़बाई शिट कराया, ठीक है, गैलेक्सी वगैरह ने उनके ऊपर रिव्यूज किए तो फिर उन्होंने उस चीज को बड़ा ऑफेंड हुए। आप एक इधर एक पॉइंट बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता, हाँ माया ने बात की, हम का ड्रामा था जी। इसके अलावा आप नहीं, हम मेकर्स की बात कर रहे हैं, चलो हम स्टार्ट। आप ये देखें कि हम कहा कि सचिन में कोई डिस्कस हो रहा था एक चैनल के ऊपर, बड़ा मशहूर चैनल है, और हम टीवी ने उनको कॉपीराइट स्ट्राइक भेज दी कि आपने वीडियो हमारी ज्यादा यूज कर ली है, ठीक है। तो द थिंग इज कि आप ही ऑफेंड हो रहे हैं और तो कोई ऑफेंड नहीं हो रहा, बाकी तो चिल मजे ले रहे हैं, वो मजे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको बल्कि ज्यादा मशहूरी मिल रही है, उनको ज्यादा मशहूरी मिल रही है, आपकी चीजों को ज्यादा लोग देखने लग गए हैं। तो जितना वो बड़ा मशहूर डायलॉग है ना उसका, डर्टी पिक्चर का, कुछ लोगों का नाम उनके काम से होता है, आपने अपना नाम काम से बना लिया है, अब जो गंदे प्रोडक्ट है उनको उन पे छोड़ दो कि इनका बदनाम हो क्या हुआ है। बिल्कुल ऐसे तो खैर चलें ड्रामे पे आ जाए, जिमल पे आ जाए। जिमल एक बड़ा कम्प्लेक्स कैरेक्टर है मेरे ख्याल में, उन्होंने उसकी कम्प्लेक्सिटी को बड़े अच्छे तरीके से दिखाया है। जब वो कॉन्फ्रेंस में रोने लग जाती है और वो कॉल बंद कर, जब टीचर उसको कॉल करता है तो बड़ी प्यारी बातें करती है, कहती मैंने नहीं कहा शाजिल को, शाजिल ने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे गिल्ट फील करवाया, बार बार पे बात पे मुझे ताने देना और मुझे एहसास कमतरी का शिकार, इसकी वजह से मैंने शाजिल को कहा था कि आप जो है वो दूसरी शादी कर लें, अदरवाइज मैं क्यों जो है वो उसको कहती कि आप दूसरी शादी कर लो। तो वो बड़ा एक वैलिड पॉइंट था कि उसके लिए हालात ऐसे पैदा कर दिए गए थे कि वो बेचारी के पास और कुछ रह ही नहीं गया था कि मैं अपने जो हस्बैंड है उसकी दूसरी शादी करवा दूं, क्योंकि हर टाइम तो मुंह फुले रहते थे, शाजिल का मुंह फुला हुआ है, भाई भाभी का मुंह फुला हुआ है, तो वो क्या उसके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था जी। और अब जबकि हो चुकी है तो वो जानती है कि अब हर बंदा जो है वो आए हैं वहाँ से हनीमून से वापस, किसी के लिए कोई गिफ्ट लेके आए हैं, किसी के लिए कोई चीज़ लेके आए हैं। तो वो भी बड़ा प्यारा जिमल ने कहा शाजिल को कि मेरे आने से 2 मिनट पहले आप हंस खेल के बातें कर रहे थे, मेरे आते सबको सांप सूंघ गया, तो इसका मतलब है कि मेरी वाइब आपकी वाइब के साथ मैच नहीं करती। क्वाइट एविडेंट था, यस यस, मुझे बड़ा मजा आया, समथिंग कॉल्ड वाइब। और उसने बड़े अच्छे तरीके से खुल के बात की जिमल ने कि मेरी वाइब इस टाइम आपकी जो वाइब है उसके साथ मैच नहीं करती, तो मुझे इससे निकल जाना चाहिए ना। कुछ टाइम अलहदा रह के देखती हूँ, फिर सोचती हूँ मैंने अपने लाइफ के साथ क्या करना है, और तो बड़ा ब्यूटीफुली दिखाया है उन्होंने जी। इसके अलावा मुझे जो बहुत बात अच्छी लगी, वो जो उन्होंने वो करामत भाई का सारा दिखा रहे हैं, उन्होंने वो भी खोल दिया है कि भाई इसलिए तुम जेल में हो, या जसलावे को बता दिया। हाँ, तो वो उसको भी बड़ा अच्छे पेज पे लेके जा रहे हैं। सो फॉर मी नीम वाज वेरी गुड दिस वीक। यही प्रॉब्लम है रिव्यूज की, इसलिए मैं इस ड्रामा रिव्यूज को रिव्यूज नहीं कहना चाहता, मैं बार बार कह के थक चुका हूँ कि आप पिछले हफ्ते एक ड्रामे की एक बेइज्जती करते हैं, एक फीडबैक बनाते हैं, एक वो करते हैं। आप जैसे लास्ट वीक की बात करें तो नीम अच्छा नहीं था, इस वीक की बात करें तो नीम वो सो गुड। तुम्हारे हुसैन के नाम पिछले कुछ ऐसे हम इतनी बेइज्जतियां कर रहे हैं, जबकि इस वाली एपिसोड में देखें तो इट वाज सो गुड। तो ये चीजें जो है ये वेरी करती रहती हैं ड्रामा की सिचुएशन में। एक वेब सीरीज इकट्ठी तो आपने नहीं निकाली जहाँ पूरी दुनिया इकट्ठे ड्रामे लॉन्च कर रही है, रिलीज कर रही है। अभी भी हम अगर हफ्ते रोजा पे रह रहे हैं, जबकि हमारा अगर देखें तो पैटर्न हमारा वेब सीरीज वाला है, वी आर नॉट अ सोप सीरीज, ठीक है। तो फिर ऐसा तो होगा फिर ऐसे कामों में, ठीक है। इसलिए अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा, वही हो रहा है जो पिछले 5-6 हफ्तों से चल रहा है। मैं जब मैं सऊदीया से भी होके वापस आ गया हूँ तब भी यही चल रहा है। मेरा ख्याल है बशद कन्विंस हो रहा है वापस आने के लिए। अब बशद के लहजे में वो सख्ती नहीं है जो पिछले कुछ एपिसोड में, अब वो पिघल रहा है जी। अब मेरा ख्याल है कश्मीर में ही जिमल की और इसकी मुलाकात होगी। देखो ना 16 किस्तें हो गई, हीरो हीरोइन मिले नहीं, हीरो हीरोइन के भी तो कोई एक मुकालमा भी नहीं हुआ। चले ठीक है जी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल व्हिच इज कॉल्ड मैं जी मून। हाउ वाज इट? आई लाइक मैं
पता नहीं, I don't know. I only like आयज़ा खान. I only like आयज़ा खान. मैं एक बात इधर जरूर कहना चाहूँगा कि इस ड्रामा पूरे में अगर देखें कोई एक बंदा जो सबसे ज़्यादा एफर्ट कर रहा है फॉर दिस ड्रामा, नज़र आ रहा है, जो नज़र भी आ रहा है, एविडेंट है, उसके एक्सप्रेशन, उसकी एक्टिंग, वो सिर्फ आयज़ा खान है. Apart from that, nobody is concerned about this drama. Even Wahaj भी नॉन सीरियस है. least serious about this script. आप देखिए, आप किसी को भी उठा के इजाज असलम को देख, मुझे नहीं समझ आया कि ये इतना कम नौयत का या इतना सादा नौयत का करैक्टर एजाज असलम ने क्यों किया है. हाँ. मुझे नहीं समझ आई. देखो यार, मतलब आप फॉर एग्जांपल जब आप ड्रामा बना रहे हो, आपने क्या सोच के वो किरदार लिखा कि ये किरदार तो सिर्फ एजाज असलम ही कर सकता है, तो नहीं, ये किरदार को कोई भी कर सकता है. स्पेशल. हाँ, तो मुझे ये समझ नहीं आया. मेरे लिए ये भी थोड़ा है. फिर आप उधर भी आ जाएं, वहाज का भी मुझे ऐसे लगता है. एक वो मुझे अच्छे लगते हैं, ये आयज़ा इतर कर रही है, या जो वहाज के फादर बने हुए हैं. हाँ, वो भी अच्छा कर, जो बादशाह बेगम में भी थे, शहजाद समथिंग उनका नाम जी. उनके भी एक दो उसमें परिजाद में एक दो ऑस्कर विनिंग सीन्स थे. वो अब पेस पे आ गए हैं. शनास में वो बड़ा अच्छा कर रहे हैं. अब वो एक्टर पेस पे आ गए हैं. अब उनको एक्टिंग आ गई है. उनकी एज उन्होंने ट्रेनिंग उन्होंने बादशाह बेगम से ली थी. अरसलान नहीं, परिजाद फिर बादशाह बेगम में भी उन्होंने. नहीं, क्या पता कि पुराने ड्रामा में आते हो, मुझे नहीं पता. अभी नीचे बैठ गए, तुम काटा, तुम्हें क्या पता, ये आते रहे हैं, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारी क्या औकात. तो हाँ, बट इन्होंने इस ड्रामे में सबसे ज्यादा एफर्ट ये दो लोग डाल रहे हैं. उस्मान भी ज्यादा भी ठीक ठाक कर रहे हैं. उस्मान भी ज्यादा भी ठीक है. ठीक है. बहुत बुरा कर रही है आपकी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड हनीमून वाली बाजी. यस, वो नहीं अच्छा कर रही है. आपकी फ्रेंड आयरा, हाँ, एज़का नहीं अच्छा कर रहे. जो हैं वो जो उनके बेटे बने हुए, जो नए ऑस्कर डिजर्विंग कंटेस्टेंट है. इस दफा शुक्र है इस एपिसोड में नहीं आए वो, रायान जिनका नाम है ड्रामे में. तो ये सारा कुछ है. एपिसोड में देखें तो एडी का सीन कैसा लगा आपको? एडी ने कहा मैं इस दफा आपसे जीतूंगा कुछ, क्या, कोई पुरस्कार. लेकिन देखते पुरस्कार किसको मिलता है. अभी तक हाँ, हो सकता है इज अ कंटेंडर. पुरस्कार को जो है ना, वो उम्मीदवार तो हैं, उम्मीदवार है. उन्होंने कहा कि मैं भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता जाऊं. खैर एपिसोड में कुछ ऐसा रिश्ते की रिजेक्शन हुई. हाँ, रिजेक्शन हुई. वो सीन बहुत पावरफुल था. वो आयज़ा ने मेरे ख्याल में, मैं शायद बेस्ट परफॉर्मेंस दफा आयज़ा को दूं. हाँ, और मैंने आयज़ा की कभी ये वाली साइड नहीं देखी. बहुत अच्छा उन्होंने किया. इट वाज सो गुड. यार हार्ट ब्रेक भी है उसमें ट्रॉमास भी हैं कि मदर मर गई है, मुझे को बताने वाला नहीं था, ट्रेन करने वाला नहीं था. आपकी स्टबर्ननेस भी उसके अंदर है, आपका गुरूर भी उसके अंदर है. इतने सारे एक्सप्रेशन को एक साथ लेके चलना. वो आयज़ा की आंखें बोल रही थी, बहुत अच्छा उन्होंने ये सीन बहुत अच्छा किया है. एक वही सीन है हाईलाइट पूरी एपिसोड का, जो अपने फादर को कन्फ्रंट कर रही होती है. अदर देन दैट बस वही चल रहा है कि वह आज अपने पेरेंट्स को मना रहा है, और वो पेरेंट मान गया. वो एक चाल थी, उसे लाहौर भेजना वाज अ चाल. और फिर उसने मांग लिया बेटे का हाथ अपनी बेटी के लिए. उस्मान पीरज़ादा ने ये भी दिखाया है. चला तो है ड्रामा, थोड़ा नहीं, काफी चला है. प्रेडिक्टेड चीजें है ना. इट वाज वेरी प्रेडिक्टेड, इट वाज वेरी प्रेडिक्टिव जो हो रहा है. अब अभी जो है एजाज असलम बेचारे पे बड़ा ही तरस आया मुझे. आप अपनी बेटी का रिश्ता, अपने बेटे का रिश्ता हमारी बहन से करना चाहते ना, अल्लाह ने तेरे तो बगैर था. तेरे तो मैं खरीदन आया मैं. इसके अलावा और क्या था? ये कुछ था. आई थिंक दैट्स इट. हमने पूरी एपिसोड डिस्कस कर लिया, एक सीन डिस्कस कर लिया. हां, ये कुछ था. इट वाज अ गुड एपिसोड. अगर हम पिछले कुछ एपिसोड के कंपैरिजन में बात करें तो, क्योंकि इसमें चलो मैं समटाइम्स ये कहता हूँ कि चलो आप स्टोरी ना आगे बढ़ाओ, लेकिन आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कर दो. जैसे नोरोज की हम एग्जांपल लेते हैं कि जी वो परफॉर्मेंस उसमें होती है, और वो परफॉर्मेंस बड़ी काबिले तारीफ होती है. चाहे स्टोरी इतनी बड़ी कोई वो सुपरफिशियल सी है, लेकिन परफॉर्मेंस उसमें मावरा ने फुल दी हुई है. तो इधर अगर हम आए तो अगर स्टोरी हमें बहुत स्टीरियोटिपिकल लग रही है, या बहुत सारी ऐसी लग रही है कि हमने बहुत ज़्यादा देखी हुई है, या बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टिव लग रही है, लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है जो आयज़ा दे रही हैं, वो दे रहे हैं. उस्मान पीरज़ादा या वो जो आपने नाम लिया शहजाद समथिंग. So it was a good episode. ठीक है जी. Moving on to next drama serial which is called झोंक सरकार. जी मून. मुख्तारिया गल लगे वध गई. Least favorite drama of this week. मुख्तार गिरफ्तार हुआ है जी. ससी प्रेग्नेंट हुई है. मैं आपको हाईलाइट दे दूं जी.
ससी प्रेग्नेंट हुई जी, वो पता लग गया उल्टियों से। आजकल उल्टियों से ही पता लग जाता है, आजकल भी टेस्ट करवाने इट्स 2023 एंड उल्टी इज स्टिल ट्रेंडिंग। दैट्स पिंड ना। अच्छा, हाँ, जोक सरकार में अभी तक उन्होंने कहा है कि पिछले सदियों से पुरानी रवायात चलती आ रही हैं। आपने देखा नहीं है, लुबना ने कहा अरसलान को बताया आके, अपने हस्बैंड नबील को बताया उसने। माफी माफी माफी, भूल गए आप जी। वो देखो ना, खुलेआम डेटे मार रही है अपने एक्स लवर के साथ, उसके बारे में क्या कहते हैं? जाएगी, पकड़ी तो जाएगी वो, डेफिनेटली पकड़ी जाएगी, क्यों नहीं पकड़ी जाएगी बेचारी लुबना। हाँ, लुबना बड़ी, मुझे लगा था वो कैरेक्टर बस वो मर गया, तो वो मर ही गया है, और क्या इसका रहने वाला है। वैसे उसने कहा है कि मैं जाके अपने ससुर से बात करूंगी कि तुम्हारे लिए कुछ इंतजामात किए जाए। अच्छा चलो, लेट्स सी क्या होता है। अदरवाइज फिर से आपकी फ्रेंड ने आके जहर दिया ज़हनिये को जी, कि अब जहर तो नहीं, मतलब बच्चा मारने वाली दवाई। अब मेरे ख्याल में यही दवाई इसने दी होगी फायजा गिलानी को, तो वो फायजा उस चीज पे थोड़ी शॉक हुई होगी एकदम ना? ऐसे हुई हाँ, कि इसने मुझे भी तो नहीं कहीं ये दवाई दी थी कि मेरा बच्चा ना पैदा हो। जी, तो ये हुआ। हाँ, उस्तानी साहिबा का कौन सा सीन था? उस्तानी साहिबा का सीन ये था कि बाप ने आके बताया कि मुख्तारे को गिरफ्तार कर लिया, तो बड़ी खुशी हुई थी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह भला करे अरसलान का। फिर बाद में कहते हैं ACP अरसलान साहब का, ACPS हाँ, बस कि मेरे बाप को ना पता चल जाए कि मेरे दिल में इसके लिए कोई परफॉर्मेंस भी ऐसी नहीं थी कि जिसपे आप कहेंगे वाह नहीं। क्या एक्टिंग कर रहा है, ऐसा उस्मान जावेद की जो मीरल, हाँ ठीक है, मीरल सही है, बहुत कंसिस्टेंट है यार वो बंदा उसमें। यार इवन वो जो है दरवेश, क्या नाम है उसका, जो बड़े बालों वाला है? हाँ, अदनान और नहीं, असद नहीं, अफजल, कोई अदील अफजल। आज देखो ना, आज कुछ और ही चल रहा है। कौन से बादाम खा के आए? आज पता नहीं क्या चल रहा है। मैं खुद अभी इस वाले नाम पे तो मुझे भी हैरत हो गई है कि ये नाम मैंने कहाँ से याद रखा है। ठीक है, अच्छा खैर, ये बड़ा उन्होंने बड़ा अच्छा हाँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि कंसीडरिंग द फैक्ट उनका इस एपिसोड में कोई डायलॉग नहीं था, लेकिन वो जो उसने करेक्टराइजेशन पे काम की हुई है ना, कि आप उसको कहते हो कि यार ये यही है जो वो बना हुआ है, तो उस हवाले से ही वाज सो प्रैंक कर दिया मीरल को, वो भी एक अच्छा एक स्ट्रेटजी थी ACP अरसलान की। वेरी टिपिकल, वाज इट वेरी वेब सीरीज, हाँ वेब सीरीज, हाँ वेब सीरीज जिसमें हम देखते रहते हैं कि वो खुद घोड़ों पे चल पड़े। लेकिन बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। मुझे लगा था कि बस ये हो गया है, आई वाज यहाँ पे खून खराबा हो गया कुछ इस तरह से, लेकिन उन्होंने उस हवाले से इन्होंने चौंकाया थोड़ा सा, दैट वाज गुड। यस, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बस दैट्स इट। हाँ कुछ है नहीं, हाँ, परफॉर्मेंस भी नहीं है किसी की कि हम कहें कि लाजवाब। कोई ऑस्कर, एनी ऑस्कर नहीं, लुबना को दे देना अगर कोई नाम मिला तो। तीनों बेचारी भी अच्छी थी, क्या हो गया? लुबना का हस्बैंड अच्छा कर रहा था। मेरे लिए अभी तक एडी है जीत रहे, और कोई नहीं है। निकाल लेंगे। और क्या है इस ड्रामे में? मुझे लग रहा है हमने थोड़ा टाइम दिया इसको, बहुत थोड़ा टाइम दिया है जोक सरकार को। सैफी हसन है यार, सैफी हसन, हाशिम नदीम। डू यू थिंक इट्स अ हाशिम नदीम और सैफी हसन ड्रामा इस एपिसोड? सैफी हसन आई कैन से, हाँ, डायरेक्शन से थोड़ा नजर आया, बट राइटिंग वाइज तो मुझे इस एपिसोड में सच, लेकिन ठीक जा रहा है। लेकिन अभी भी मसला ये एक और आ रहा है ना कि अभी ड्रामा मेकर्स भी कहते हैं, हमारे आर्टिस्ट भी कहते हैं, दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट पुलिस वर्सेस द कल्चर या द वडेरा कल्चर, ये जिसको फ्यूडल लॉर्ड्स कहते हैं। बट 16वीं किस्त में जाके पहला उसके घर छापा पड़ा है। हाँ, और ड्रामा होगा 30-32 किस्तों का, आध में जाके हो गया, ठीक है ठीक है। अच्छा खैर, आध में चला गया ड्रामा। लेट्स सी। इकबाल भी तो मर गया ना? हाँ, बाला जो है वो भी मर गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया, शौका भी अल्लाह को प्यारा हो गया, तो लेट्स सी। चलो ठीक है, चलो दैट्स इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल व्हिच इज कॉल्ड शनाज। जी मोहन, शनाज 16वीं और 17वीं एपिसोड थी। आप ये देखें, 16वीं और 17वीं एपिसोड में भी आपने सोनी देखी, आपने कहा ड्रामा बहुत पेस पे आ गया है, फिर 17वीं आई, उसमें एक नया ही एंगल निकल आया है। तो क्या कहते हैं आप, हर एपिसोड में इन्होंने एक नया जो है इंट्रिग पॉइंट देते हैं, इवन हफ्ते के 2 एपिसोड है, और उसमें भी आप जो है उसमें भी आप एक में कुछ और अगले में कुछ जाके ऐसा हो रहा है, तो उस हवाले से तो ड्रामा बहुत बेहतर है। वेरी गुड राइटिंग, यस, और वेरी गुड डायरेक्शन एज वेल। यस। आपने अभी तक यार 18वीं एपिसोड 17वीं एपिसोड है, आपने पकड़ के रखा हुआ है। मुझे एक इतना बड़ा मजेदार लगा कि उसने फादर ने अपनी सारी स्टोरी बता दी कि बेसिकली मुझे बताया गया कि तुम्हारी जो माँ थी उसका चक्कर चल रहा था एक आदमी के साथ। उसके बाद ये हुआ कि मैं उसके पीछे गया तो वो उस गाड़ी में बैठ के जा रही थी और हमारा एक्सीडेंट हो गया और वो मर गए। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इधर तक अगर
अनीसा है, तो अगर कोई बच्चा हो इंक्विजिटिव है अबाउट हर मदर, तो उसको ये स्टोरी बता दी जाए, तो अगर देखिए आम व्यूअर सोचे तो चलो ठीक है, अगर पाकिस्तानी सोच के हिसाब से सोचे तो कि ड्रामा मैक्सिमम इतनी ही इसमें वो डल सकती है, इतना ही मसाला हो सकता है, इतना ही थ्रिल हो सकता है। लेकिन आप ये इसमें देखते आए तो अनीसा को कैरेक्टर को समझने की कोशिश करें तो समझ ये आती है कि हर दफा एक नई स्टोरी सुनाई जाती है बाय हर फादर, और हर दफा उसमें कुछ रह जाता। इस दफा भी वो सब करने के बाद अब जब वो उसने सब बता दिया और वो सब रिपोर्टें भी दे दी, तस्वीरें भी दिखा दी, और वो एक पॉइंट पे आके रुक जाती है, वो अपनी माँ को जो क्लियर करती है। मैं बताना चाह रहा हूँ मेरी हाईलाइट क्या थी, कहती मेरा मसला ये नहीं है कि जो भी है, मेरा मसला ये कि मेरी माँ पे इल्जाम लगाया गया है, इसको मैंने खत्म करना है, इसको मैंने। और दादी को कह रही कि पागल खाने की बात कर रही, मैं तो कब्रिस्तान जा सकती हूँ अपनी माँ को बेगुनाह साबित करने के लिए। जब उसको दादी कहती है ना कि पागल खाने में चली जाओगी और तुम पागल और ये और वो, पागल खाने क्या, मैं तो कब्रिस्तान तक जा सकती हूँ माँ को सच्चा साबित करे, तो वो बड़ा अच्छा। और देखिए आप उसके पास भी लेके गई है वो चांडियो साहब, उसने एक नई कहानी सुना दी कि वो तो दो दिन बाद मरा है, 2 दिन वो हॉस्पिटल में पड़ा रहा, तो ये भी उसके लिए एक नई एक रेवोल्यूशन है। फिर एक मुझे समझ नहीं आई, वो जो एक इनका राइवल है उसका अभी तक कुछ नहीं बता रहे, उसका नहीं बता रहे, और वो उसने उसको जाके क्यों घर दिया है, वो भी एक चल रही है, उसकी वापस कर दी, सारा कुछ उसका, वो भी एक वो चल वो एंड पे आखिरी एपिसोड के लिए इन्होंने बचा के रखा हुआ मेरे ख्याल में, उसका अभी तक कुछ भी नहीं बताया। अदरवाइज देखें तो यार मुझे रामिस का कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगता है, हमेशा ही हम कहते हैं यार वो खाते खाते पिज़्ज़ा खाते खाते सैंडविच खाते खाते वो सारे जिंदगी के मसाइल हल कर देते हैं, वो बड़ा रियलिस्टिक और बड़ा रिलेटेबल बनाया है कैरेक्टर। मैंने बड़ा कम देखा है इनको स्क्रीन पे, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि ही इज अ गुड एडिशन टू आवर इंडस्ट्री। अरीज बड़ा अच्छा कर रहे हैं, है ना, अरीज बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और वो कैरेक्टर लिखा बड़ा अच्छा हुआ है। मुझे वो कैरेक्टर मुझे वो सीन अभी भी मेरे लिए हाईलाइट है, जब वो घर छोड़ के जा रहा होता है तो अपने पेरेंट्स को कहता है कि आपने बड़ा कर दिया, हमें शऊर दे दिया है, हमें जवान कर दिया, अब हमें भी अपनी जिंदगी का कोई फैसला लेने दें, ये ब्लैकमेलिंग छोड़ दें। आप पेरेंट्स को बस नहीं हो गई है कि आप अब ब्लैकमेल करते हैं अपने बच्चों को, और फिर वो इंडिविजुअल्स बनते हैं जिनकी अपनी मर्जी अपनी सोच होती है। बहुत मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, क्यों भाई? एलिगेंस है कि ये कैरेक्टर्स हैं मेल साइड के। मेरे एक तो सतीश शाह जाग कोई जाता है, मसला नहीं है, ठीक है, तो भी तुम मुझे बताओ क्या अच्छा वही वाली सीन। एक ये वो मेल कैरेक्टर्स हैं जो कि हमारे स्क्रीन पे ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जो सपोर्टिव होने चाहिए। वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी इट्स वेरी आउट ऑफ डेट नाउ, आउट ऑफ डेट, बिल्कुल ऐसे। यार देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें उसने की, और बाद में बाप ने भी उसको होता है या आउटडेटेड बाद में उसके बाप ने भी उसकी माँ को यही समझाया कि हम बच्चों को शौर क्यों देते हैं। और ये पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, मुझे वो पॉइंट बड़ा उसके बाप का पसंद आया कि इसीलिए अल्लाह ताला ने हिसाब हर बंदे का लहदा से लेना है, ठीक है, क्योंकि वो बंदा अपने किए का खुद जिम्मेदार है। अब तुमने बच्चे को शऊर दे दिया, बड़ा कर दिया, वो उसको अपने फैसले खुद लेने दो, वो खुद जिम्मेदार होगा। उसकी अगर लाइफ में कुछ गलत होता है वो उसको मैनेज कर लेगा, हमने इस काबिल बना दिया उसको, छोड़ दो उसको उसने हाल पे। थोड़ी शायद राहीला को समझ आ जाए इस चीज की, बट इट इज ये लेसन बड़े इस तरीके से दिया गया इस ड्रामे में, तो वेरी वेल डन टू द राइटर, बड़ा अच्छे। मुझे एक कोऑर्डिनेशन उन माँ बेटी की भी बहुत अच्छी लगती है जो कि उनकी है मारूख की और अनीसा की, सो ब्यूटीफुल। वो बड़ी एक अच्छी वही वाइब वाली बात वो आप अभी कर रहे थे उसमें, जिमल की वाइब, वो एक वाइब बड़ी मजेदार है जो कि उन दोनों माँ बेटियों की है। ऊपर से दोनों के वाल कर लिए तो वो सच में लगती है माँ बेटी है, ठीक है। इसके अलावा जो मुझे इधर एक्स्ट्रा तारीफ करनी है एक्टिंग वाइज, यासरा बड़ा अच्छा कर रही है। आई थिंक ये एक बात अब बहुत एविडेंट हो गई है कि यासरा बिफोर चुड़ैल्स एंड यासरा आफ्टर चुड़ैल्स altogether a different वो। और इसके बाद मतलब लगता है वो छोटा सा कैरेक्टर है, सानवी बोलेंगे, सानवी सा कैरेक्टर। डंक में इन्होंने सानवी किया था, नुमान इजाज की बीवी, आखिरी एपिसोड में जाके धमाल मचा दी थी इन्होंने, जो अदालत वाला सीन था, वो आज भी लोग उस सीन को याद करते हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया था। तो वो चूज करती हैं, पिक एंड चूज करती हैं, वो चीज चूज करती है जिनमें उनको नजर आता है कि इसमें मैं कुछ कर पाऊंगी, और वो उनकी बड़ी ब्यूटी है उनकी, जो वो एज अ परफॉर्मर लिमिट रखती हैं अपने आप को उस चीज पे जिनमें उनको लगता है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वो एमी फालतू कैरेक्टर नहीं उठाती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी।
और एंड दिखाया कि वो जो है चांडियो वो बैठ के उनकी बात वीडियो बना रहे हैं। और वो देखने को ये मिलता है कि वो बंदा जो है वो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ठेके ले रहा है। जी हाँ, वो उधर से भी खा रहा है, वो उधर से भी लोगों को मारने के। तो लेट्स सी अभी क्या आगे स्टोरी खुलती है। ठीक है, शनाज इज गोइंग वेरी गुड। चले जी, मूविंग ऑन टू जिंदो। या जिंदो जी मून, जी मून, हमाद आई एम सॉरी। इतनी लंबी एपिसोड कसम से थे उतने ही मिनट। हाँ 40 मिनट की किस्त मुझे लगा 2 घंटे की है। बहुत लंबे लंबे सीन इस दफा एपिसोड में आए हैं, जो कि खैर जिंदो कोयलों पे चली। इट्स वेरी डेजा वू। कोयलों में नमक डाला हुआ था। हाँ। तो वो ताकि जख्म बन जाए उसके, ताकि वो गलत साबित हो जाए। हाँ। फकीरे ने उसको मार दिया जिसने इल्जाम लगाया था जुगनी पे। जुगनी प्रेग्नेंट हो गई है जी। ठीक है। हसरत। हाँ हसरत ने जो है ना, हसरत की बेटी हो गई जी। रखना की बेटी हो गई। रखना की। हाँ रखना नु, असी नहीं रखना। हाँ वो उन्होंने घर से निकाला। असी नहीं रखना। हाँ यही कुछ था बस। फकीरा चला गया ना, वो लीड मिली है हमें, बल्कि इस एपिसोड की हाईलाइट तो वो थी क्या, जो फकीरा उस पीर साहब के पास चला गया। वो जो रिसेंट एपिसोड में जिसने जिंदो को पनाह दी हुई है। हाँ तो वो भी एक हमें लीड मिल गई कि यहाँ इधर फकीरा आया था, तो उसके थ्रू उसका इंट्रो होगा उस अंकल के साथ, तो वो शायद इनको रेस्क्यू करें या जो भी करें। फकीरा मर जाएगा हाँ है ना। हाँ फकीरे को जो वो हम देखेंगे कैसे मारते, कैसे क्या कुछ करते हैं। क्या अच्छा क्या था इस दफा एपिसोड में? परफॉर्मेंस भी नहीं थी। नहीं, आग पे चलने वाली वो अच्छा था। वो अच्छा था। दाद साई ने कितना अच्छा किया है कुछ सीन जी। दाद साई बहुत अच्छा कर रहे हैं। चिमनी, तुम्हें चिमनी कुछ ज्यादा नहीं पसंद? नाम इतना अजीब सा रखा हुआ, मुझे हर दफा चिमनी याद आ जाती है। हाँ। चिमनी अपनी सास, ना होने वाली सास को बताती है कि ये गोट में ये कुछ अच्छा चल भाई, रहा तो मेरी अम्मी का बड़ा फेवरेट है। हाँ? बहुत ही फेवरेट है। उनका ना टीवी खराब हो गया, उन्होंने टीवी लिया ये ड्रामा देखने के लिए। सोचो सोचो, यूट्यूब पे देख लेती। वो कहती मोबाइल छोटा है, आंखें खराब होती है। चलो गुड है। वो पिछले 6 महीने से उनका टीवी खराब था। चलो जिंदो के लिए टीवी आया है। वेरी गुड। जिंदो वाले देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी टीम हमाद। टीम हमाद है ये। हाँ तो खैर अब आगे देखते हैं क्या होता है। स्टोरीज गोइंग एज जिंदो। क्या करोगे और क्या मुझे यासरा कह रहा हूँ। हाजरा की कुछ समझ आई है अभी तक? हाजरा की कोई समझ नहीं है। हाजरा कहती मेरे बंदे नु मार दो, फिर ही मैं मना की। लेकिन कोई मोटिव होना चाहिए ना, उसका मोटिव क्या है? ठीक है, समझ लगी आपको, जबरदस्ती लेके आके किसी और कोर्ट से आई है ना, किसी और कोर्ट से आई है। कुछ बैक स्टोरी तो बताओ। शायद बताएं आगे जाके। कब बताएंगे? अभी 11वीं एपिसोड है अरसलान। बस कर दो यार, 18 20 एपिसोड के आपके ड्रामे हैं। ग्रीन वाले खुल के कह रहे हैं अपनी बातें, तो उस इस बार से तो मुझे तो 11 एपिसोड भी बहुत होते हैं। 10 हफ्ते दे दिया आपने। काबली पुलाव में देखे ना कितना कुछ हो गया 11वां एपिसोड में। जीवन नगर में इतना कुछ हो गया। ये सारे इकट्ठे ही है ना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही लॉट। आपका शुरू वो सो गुड, अब आप इतने वो इट्स वेरी डेजा वो वही हर कोई जिंदो या फकीरे में से एक बंदा दो भाड़ा और जो है ना, सॉरी फकीरा ये कर देगा, फकीरा वो कर देगा। वो पहुंच जाते हैं हवेली में। ठीक है, करते किसी नौकर नु मार आंदे ने, किसी ने कुछ कर आंदे ने। यही कहना, वो भागते हैं, वो दातरी लेके कहाड़ी लेके जाती है। हाँ, कुछ भी नहीं करते कुछ नहीं, वापस खा के आ जाते हैं। लेकिन दाद साई ने कहा कि मैं इसलिए जिंदो के नहीं मरवा रहा कि वो मुझे टक्कर वाली पहली दफा मिली। ये एक था बस इस एपिसोड में, बस यही था, और तो कुछ नहीं था। हमाद आप बताओ मेरी जान। बार ये भी पता लग गया कि जो पंचायत के वो जो सरपंच हैं, उन्होंने वो भी मिले हुए हैं। उन्होंने लूण डाल दिया कोयलों पे ताकि जख्म बन जाए। हाँ, लूण नमक कहते हैं ना। हाँ चले जी। आई थिंक कुछ रहता क्या रहता है? कुछ नहीं रहता रसलान, खुदा के लिए। हाँ बस वो प्रेग्नेंट हो गई, यही दिखाया उन्होंने। जुगनी बेचारी, दुख हुआ मुझे। आंखों के रास्ते दिल में उतर के ले गई तेरी जान। अच्छा ओके। क्या है? हाँ ठीक है। बोलो ना, जुगनी तो उनकी भी है। किन की? अरे अल्लाह वाले दी जुगनी जी, आरिफ लोहार की। हाँ वही। चलने आते हैं फिर बस। हाँ अब क्या रह गया? काबली पुलाव बक्साब हो गया। यस। कुछ रह गया होना है? नहीं यूं ही 22 कदम मैं तुम्हारे हुस्न के नाम शनास नीम जोक सरकार जिंदो वर्किंग वुमेन काबली पुलाव। चले जी नाजरीन, आज मुझे लगता है रिकॉर्ड टाइमिंग पे एपिसोड एंड हो जानी है। चलते हैं काबली पुलाव पे।
मुसव्विर हो गई आँखें। जी मून काबली पुलाव। जी अरसलान काबली पुलाव। अब तो काबली पुलाव का पता भी लग गया है कि भाई इट्स कॉल्ड काबली पुलाव। यस। हाँ, क्या कहेंगे? मजे की एपिसोड थी। आपको क्या पसंद आया सबसे ज़्यादा इस एपिसोड? बारबीना। मुझे बारबीना की लुक इतनी प्यारी लगी, और जब वो तैयार हुई शादी के पे जाने के लिए यार, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी को कज़न ये मेरी बहन आ गई है। हाँ। इतना रिलेटेबल कैरेक्टर है, इतना अच्छा कैरेक्टर है, इतनी प्यारी स्टाइलिंग, बिल्कुल नेचुरल जैसे घर की औरतें होती हैं। बड़ा अच्छा लेके चल रही उस चीज़ को। और जो उनकी हाजी साहब, मुझे जो अच्छी लगी वो हाजी साहब की ऑब्जर्वेशन थी जो वो दिखा रहे हैं ना। हाँ। मतलब कि हाईलाइट करते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे आप देखें दुकान में जिस तरह वो कपड़ा के बारे में वो कहते हैं, या जब भी उसकी कोई तारीफ होती है तो वो जो छोटी छोटी डिटेल होती है, सब हर चीज को ऑब्जर्व करते हैं। उस वो वाली चीज मुझे हाजी साहब की बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छी लगी है। हाजी साहब उसको फिर बताते हैं बिठा के अपनी लाइफ में सारा कुछ, कि जैसे बचपन में पैदा हुआ तो अपनी माँ की कैंची से कटी हुई कुतरने मेरे खिलौने होती थी, वो बड़े प्यारे, और हमने देखा है कैसे होता है यार। बड़ी एक तो कहानी सच्ची बड़ी है, रिलेटेबल बड़ी है। और फिर मेरे सर पे कंधों पे बोझ पड़ रहा है ऐसे जैसे मैं कोई इंजन हूँ, वो ट्रेन को मैंने चले चंबो की डिठाई मुझे समझ नहीं लग रही। चंबो की डिठाई समझ नहीं। इट्स वेरी एंड कुडोस टू साकिब समीर, ही इज डूइंग अमेजिंग यार। वो उनका किसी भी ड्रामे का हर कैरेक्टर उठा के देखो, इवन झोंक सरकार में हर किसी में वो अपना एलिमेंट जरूर डालते हैं। इस ड्रामे के मैंने एक चीज नोट की, वो ऐसे करके बात करते हैं जी। हर कैरेक्टर में वो अपना पर्सनल एलिमेंट जरूर डालते हैं जी। उनकी बहुत तारीफ बनती है इस चीज के ऊपर। अब देखो ना नई डिमांड लेके आ गए हैं जी कि गड्डी ते दी थी शोरूम भी खोल के दो मैनू, वो एक वखरा पसूड़ी पै गई है। तो छोड़ दे बस इस तरह के हस्बैंड को, क्या करना है आपने? असल में स्कोर को मिलेगा कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, औलाद तो होनी नहीं है। हाँ। अब शायद ये भी एस्टेब्लिश करें कि बाद में कि खोट शायद उसी में था। ये तो फिर बिल्कुल शमीम एंड सन्स की रेप्लिकेशन हो जाएगी। मिसेस एंड शमीम, मैंने क्या कहा? शमीम एंड सन्स। लानत पूरे एपिसोड में इतने प्यारे प्यारे सबके मुश्किल नाम लेने के बावजूद लानत मैंने खाई। जी मून। तो खैर ड्रेसी जाती है सिला के एंड पे भी यही हुआ था ना, कि पता लगा था कि जो जोडी भाई क्या था उसका, जोई भाई जो है बांझ होते हैं, इसलिए उनका बच्चा नहीं होता कोई। भूल गए आप ड्रेसी जाती है सिला, वो उसका ही बच्चा होता है, सलीम शेख का होता है। हाँ, जोई का नहीं ना होता, जोई तो नुमान इजाज है। हाँ। तो आरी एपिसोड में पता चलता है कि जोई जो है वो समझता रहते हैं फर्टिलिटी का, वो समझते हैं कि जोई का है, इसीलिए सलीम शेख उसको प्यार नहीं करते, किसको, शेख मुबशिर के कैरेक्टर को, जो कि बने हैं, जो कि अब है फिजान जीवन नगर में। जी कितना तेज हूँ मैं। अच्छा खैर, मुझे वो सीन बड़ा प्यारा लगा शमीम का और इलियास का, पुलिस वाले का। वो उसमें दाद बनती है पुलिस वाले की। उसने कोई एक्टिंग की है, उसने बताया कि मुझे कोई ना पढ़ा सका और सारा कुछ। ये मुझे उसको राइवल लगा ना कि मेरे तरफ सारी अटेंशन आनी थी। अटेंशन जब हाजी आता था तो डवर्ट हाजी पे आते थे उस जमाने की, और मुझे कहा जाता था ऊंचा पढ़ो। हाँ। और उस जमाने से उनकी जो है वो टसल चल रही है, चपलिश चल रही है हाजी साहब के साथ। वो बड़ी खूबसूरती से उन्होंने दिखाया, और उन बंदे के जो भी एक्टर हैं उनके एक्सप्रेशन थे कोई खूबसूरत, जैसे वो बचपन में चले गए हैं वापस। बरबीना इज सो अडोरेबल। बरबीना उसकी कितनी तारीफ करें, वो नहीं कम पड़ जाते अल्फाज। बताएं हम आपकी कितनी तारीफ, अल्फाज कम पड़ गए। मैंने इतना कंसिस्टेंट, इतने के आपकी 12 किस्तें, वेल एग्जीक्यूटेड ड्रामा मैंने नहीं देखा 12 किस्तों में। बारबीना की कैरेक्टर की जर्नी, हाँ मैं वही कहने लगा था। कहाँ से शुरू होता है, वो टोपी वाले बुरके से शुरू होता है, फिर वो बुक्कल वाली चादर पे जाता है, फिर वो दुपट्टे पे जाता है, फिर वो अब वो बिल्कुल फिर अब वो कैजुअल जैसे नॉर्मल हमारे घरों में होते हैं वहां पे तक आ गया है। वो पूरी जर्नी मतलब उस रंग में ढल गई है जी। तो और वहां पे भी उनका वो वाला एलिमेंट अभी भी कायम है, वो उनकी आंखों की वो क्यूरियोसिटी अभी भी कायम है चीज़ों को लेके। प्यार का इजहार हाजी साहब ने किया है, वो वालहानापन अभी भी कायम है, जो वालहानापन हमने शुरू में पहली एपिसोड में देखा था। हर चीज़ बड़े अच्छे तरीके से चल रही है, वेल एग्जीक्यूटेड है। उनको कॉन्फिडेंस दे रही है वो लड़की, क्या नाम है उसका, हाजिरा। अच्छा, हाजिरा के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जो वो एक हाजिरा इज डूइंग एन इलीगल सिन। ओके, हाँ
विदाउट किसी का कंसेंट तो आप किसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। यस, सो शी विल बी डूइंग एन इलीगल एक्टिविटी। मेरा ख्याल में तो शी वुड बी बिहाइंड द बार्स, जेल के अंदर होना चाहिए उसको, हाजिरा को। हाजिरा को, अच्छा ठीक है। वायरस भी कर देगी इनकी वीडियो बहुत जल्द अगली एपिसोड में। अच्छा, हाँ सही। तो हाजी साहब पकड़े गए हैं कुछ करते हुए नहीं, कि उनको पता चल गया कि पिंडी में इस दुकान पे ये काम मतलब करते हैं। अच्छा, उन्होंने छोड़ दी दुकान है। बड़ा दुख हुआ मुझे, एडा भरिया पतीला काबली पुलाव दा जेड़ा विकदा नहीं पिया, मैनू भेज दियो, मैं खा लवांगा। काबली पुलाव से याद आया, आपको मेरे हाथ का काबली पुलाव याद है? जी माशाल्लाह, उसकी परातों की तस्वीरें भी मेरे पास हैं, बस तस्वीरों में देख के खाता रहता हूँ, अब तो अपनाते ही नहीं है। वो हम इधर लगाए तस्वीरें, वो ज़रूर लगाएं आप, बड़ा अच्छा। फिर मैंने आपको रेप्लिकेट भी करने की कोशिश की, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में जाके बनाया, वो भी अच्छा बना था। हाँ, लेकिन मेरा ज्यादा प्यारा था। आपका तो माशाल्लाह देखने में प्यारा, मेरा बस देखने में प्यारा था मेरे ख्याल में। नहीं, जायके में भी अच्छा था, मुझे याद नहीं है। इसमें वो किशमिश एंड स्पेशल किशमिश हम ब्लैक वाली लेके आए थे, बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लेके आए थे, क्योंकि उसमें ब्लैक किशमिश ही जाती है जो मीठी के साथ साथ नमकीन भी होती है। फिर हम ब्राउन शुगर भी लेके आए थे, फिर हम काजू भी लेके आए थे, हर चीज़ हमने जो है ना बड़ा एक वो भी एक जर्नी थी हमारी। और वो जो एक हमने स्टॉक बनाया था, हाँ बीफ स्टॉक, बड़ी प्यारा, बड़ी लंबी दावत थी वो वैसे। अच्छा खैर, क्या ही वो 2020 की आपकी सालगिरह थी। 2020 वो आइकॉनिक सालगिरह थी, उसके बाद अरसलान की सालगिरह उस तरह से उस लेवल पे नहीं हुई। उसके बाद एक हुई थी, उसके बाद फिर कोई नहीं हुई। हाँ। उसकी थीम थी ब्लैक, हम सब ने काले कपड़े पहने थे। यस यस। हाँ, तो ये भी एक था एक जमाना हमारी जिंदगी में, जमाना जहलियत। काबली पुलाव ड्रामा इज वेरी गुड, काबली पुलाव ड्रामा इट्स गोइंग वेरी वेल। एक भी एपिसोड ने हमें, सिर्फ एक एपिसोड को निकाल के जिसमें हम थोड़े से डिसअपॉइंट हुए थे, वो भी जब ये सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं गेस्ट रूम्स में, खजल ख्वार होते हैं। उसके अलावा एवरी एपिसोड इज अ न्यू एक्सपीरियंस। बहरहाल नेक्स्ट एपिसोड के लिए वो उसको दे गए हैं। हाँ, कि लड़की और दूसरी क्या चीज़ थी? नशा और लड़की। हाँ, जहाँ पे होंगे तो वो फिर चलेगा चलन में। तो बारबीना वुड बी द फेस ऑफ काबली पुलाव and everyone would be praising her and हज साहब हो जाएंगे jealous। अच्छा, मुझे नेक्स्ट एपिसोड का एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि वो हस्बैंड आके उसको मार रहा होता है अपनी बीवी को, कि तुमने इजाज़त नहीं ली एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो मुझे समझ नहीं आई कुछ, कि अभी इन एपिसोड्स में तो दिखा रहे हैं he has been the part of the process, पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, और अब सडनली इसको क्या हो गया है। तो वो कह रहा है मैं मना कर रहा था, वो मना कर रहा है वैसे किसी तरह को। हाँ, कर रहा है, कोशिश कर रहा है, उसको बार बार कहता भी है कि ये नहीं सही कर रही तुम। फिर वो उसको बताती है कि 50,000 में मैंने जो है वो सारे मोमेंट्स खरीद लिए उसको मोबाइल दे के। अजीब वो भी हो रहा था कसम से। हाँ जीरा, हाँ चले गोलगप्पे खाने गए हैं। हाँ, वो भी आपने डिस्कस नहीं किया। मिर्ची है, मिर्ची। हाँ, बड़ा वो कपल वाइब्स बड़ी प्यारी, कपल वाइब्स वो बड़ी प्यारी जब हाजी साहब अपने प्यार का इजहार करते हैं। और जब बारबीना कहती कि ना अब हाजी साहब मेरे लिए सब कुछ है, तो वो भी कांट जाट जब कहती है ना, तो कहती है मेरे लिए तो हाजी साहब ही सब कुछ है। वो कपल लगता है कपल। हाजी साहब की हाइट कितनी ज्यादा है। अच्छा, हाजी साहब जब ये दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं, चलो हाजी साहब ये लंबे, मैंने कहा हाजी साहब की एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी मुझे उन्होंने की, जब वो डाई करके आते हैं और उधर वो जो शर्मा रहे होते हैं, दैट वाज सो क्यूट, वेरी क्यूट मोमेंट। बगैरत बेशरम ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता जो पीछे बैठ के बातें करते हैं। ठीक है, चलें। हाँ ठीक है, ये काट देना, ये क्यों नहीं कटेगा। अच्छा चलो, ये पब्लिकली बेइज्जती होगी तो लोगों के मुंह को ग्लू लगेगी। चले कमेंट, नहीं कमेंट्स पे क्यों आए, अभी परफॉर्मेंस पे आ जाए। ठीक है, हाँ जी, परफॉर्मेंस पे। आयजा खान फॉर मी शी सरप्राइज्ड मी। जैसे उन्होंने एक दफ़ा मुझे चौधरी एंड सन्स में सरप्राइज किया था ना, इस दफ़ा उन्होंने मुझे अपना ये वाला जैम वाला हाँ सीन था, हाँ किचन में जो, हाँ इस दफ़ा उन्होंने मुझे अपनी इस तरह की जो है ना एक्टिंग से सरप्राइज किया है। वो सरप्राइज्ड वो सीन देख के, वो दैट वाज सो इमोशनल। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, नहीं हो सकती शादी, कोई नहीं रह सकता मेरे साथ, मैंने अकेले रहना। जी फीमेल में, फीमेल में आयजा खान जी फीमेल नहीं है, मून कह रहे हैं। मैंने कहा आयजा खान फीमेल में, अच्छा, और मेरी बात पूरी नहीं सुननी। मुझे लगा आयजा खान फीमेल में, हाँ मुझे लगा क्वेश्चन मार्क। नहीं क्यों क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अच्छा, मेल में अरसलान किसको दूं? इलियास थानेदार को। अच्छा ठीक है, वो जो हैं उनका पता नहीं क्या एक्टर का नाम है, तो वो मुझे बहुत उनका वो सीन पसंद आया। तब से मेरी उसके साथ ठन गई थी,
आज तक थे नहीं। शमीम टीचर जी के साथ। टीचर जी आप भी ट्यूशन वाली बाजी को टीचर जी कहते थे? जन्नत जी याद है मुझे। टीचर जी नहीं याद। अच्छा खैर, आप मजाक कर रहा था मैं जी बेस्ट एक्ट्रेस फॉर मी इज लैला वास्ती। आई एम ग्रेट फैन ऑफ हर। जल्दी से तैयार हो जाओ, विल बी हियर इन अ मिनट। और मुझे उनके काम हमेशा ही पसंद है और मैं उनकी मतलब लाइक जितनी भी तारीफें करूँ वो कम है। बारबीना को हम बहुत दवा दे चुके हैं, मैं वही कह रहा हूँ बहुत कंसिस्टेंट हो जाएगा। सो फॉर मी लैला वास्ती इज हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड। और अगर हम मेल में आ जाएं तो मुझे इस दफ़ा उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। मुझे उनका नाम आप बता रहे हैं कि शहजाद है, जो में बेसिकली वहाज के फादर प्ले कर रहे हैं। कुत्ता पालते हुए भी नस्ल देखी जाती है। उनके कैरेक्टर में एक वो सास है कि वो बिल्कुल लगते हैं कि जो है ना वो है, वो जब सिगार पी रहे होते हैं और वो सारा कुछ कर रहे होते हैं। बिजनेसमैन है, तो वो मेरे लिए ये बेस्ट एक्टर है जी। ऑस्कर मून, ऑस्कर क्या कहते हैं? मून जी, शहजाद नवाज नाम है उनका जी। देख लिया। ऑस्कर क्या कहते हैं जी? ऑस्कर कहते हैं कि एडी। नहीं आप एडी को दें, मैंने एक सवाल चले मेरा। That's not fair. थोड़े मार्क्स मुझे भी दे दे अंकल। मेरा है जी सिकंदर नवाज राजपूत। मुझे ये दोनों भाई बड़े पसंद हैं, टिकटॉकर्स हैं दोनों भाई बड़े, एक मोइज नवाज और सिकंदर नवाज। लेकिन सिकंदर ने इस दफा जो सारे गामा पैदा नहीं सा किया है ना काबली पुलाव में, ओहो चलो ऑस्करेस्ट। ओके अच्छा चले जी कमेंट्स पे आ जाते हैं। एक सबसे पहले कमेंट है जिनको मैंने रिप्लाई भी किया था, वो कह रहे हैं कि पाकि परदेसिया व्हाई यू अपलोड वीक ओल्ड एपिसोड अगेन एंड अगेन जस्ट फॉर मोर व्यूज। सैड। इसी की दुकान ये कब हुआ? ये इसको मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। एक्सप्लेनेशन दो मुझे। आज तक नहीं किया मेरी जान। उसके बाद हमारे लिए कहते हैं और जहां तक फकीरे की शौक़े होने की बात है तो वो जिंदो ड्रामा के हर मर्द में एक बेवकूफ़ाना इंसान छुपा हुआ है, चाहे हसरत हो, दाद साई हो या फिर फकीरा। मुझे ये बात हमाद की बहुत लॉजिकल लगी थी। हमाद आज के बाद जो है ना तुमने हमें रिव्यू लिख के देना है जिंदों का, क्योंकि मुझे सीरियसली ये वाली बात बहुत लॉजिकल बात है मजाक के अलावा। मैंने उसमें फिर वो हार्ड भी भेजा। हमाद योर फैन। उससे एतबार सोचें तो वाकई उसमें हमने चीज नोट की है, मेक सेंस के वहां पे जो खवातीन है वो चलो फिर शातिर हैं, जो मर्द है ना वो बेवकूफ ही है। ठीक है जी, चलें जी अब हम चलते हैं बाकी के रिव्यूज जो बाकी के कमेंट्स की तरफ। जी सबसे पहले जो कमेंट है वो है एपीवी कहते हैं फन फैक्ट द एक्टर हु इज प्लेइंग बारान इन काबली पुलाव वाज आल्सो इन प्रेम गली, ही वाज द चाचा जी। क्या बारान? हाँ अच्छा मैंने नहीं देखा ना प्रेम गली। ये वही है ना जो सनम बलोच के एक्स हस्बैंड। हाँ यस ठीक है। उसके बाद जैन राजपूत है, उन्होंने कहते हैं उन लोगों पे तरस आता है जो आपका रिव्यू नहीं देखते, यू ऑलवेज लव। आपका करंट कंटेंट पुराना होगा तो नहीं देखेंगे लोग, प्लीज अभी व्यूअरशिप लाने की कोशिश करें। जी कर रहे हैं, ये चाहते जाके मस्जिद ऐलान करवा दिए पूरे पाकिस्तान की मस्जिद में ऐलान हजरात एक जरूरी ऐलान सुने के बाद साले आ गए ने ड्रामे रिव्यू लेके। क्या करें मेरी जान, सब कुछ करते हैं, इंस्टा पे लगाते, व्हाट्सएप पे लगाते, मैं तो कभी स्नैपचैट पे लगा देता हूँ। हाँ। ताकि कोई एक अद्धा उधर से भी आ जाए। हाँ। नहीं आंदे एक और है जी क्यूट पोका पीपी कहते हैं वैसे मेरे अब्बू जान भी यही कहते हैं कि ख़ास तौर पर भी रात को चावल खाने की थोड़ी देर बाद उनको भूख लग जाती है। हाँ, तो मैं हमेशा पूरे घर में से सिर्फ अब्बू जान के लिए एक रोटी और थोड़ा सा सालन बना दिया करती हूँ। ये है हमारे घर में बहुत सालों का इशू है। इसके बाद कहते हैं मकड़ी इज ऑल्सो माई फेवरेट मूवी। I showed to my 3-year-old nephew to scare him and my mom was so angry. The poor kid couldn't sleep at night because he felt so scared of the Makdi. I love the song Panga Nale. It was so fun. अब इस बारे में what's your favorite song of Makdi? दिन ढलता है रात आए तो रात से डरती हूँ। दिन ढलता है माँ, it's very good song. I love कुकुडुकू as well. ओ पापड़ वाले नहीं वो पापड़ वाले अलग है, कुकुडुकू अलग है। मुझे पता है, वैसे मैं नहीं कहा है। कुकुडुकू कौन सा है? कुकुडुकू और चूं चिड़चूं नहीं पता। कुकुडुक वो है कुकुडुकू घंटी बजा रे बापे, वो बड़ा बस एंड में गाना आता है बाय द वे। एक संडे इस मूवी का एक गाना ये भी है मिलने वालों रोटी छोटी है, इस तरह से करके कुछ है। एक और गाना है मकड़ी के घर में कोई नहीं जाए, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, वो सारा जो है ना उसमें चलता है बैकग्राउंड में नहीं, वो जैसे हम विस्पर करते हैं ना वो उस तरह से है। मकड़ी के घर में
ऐसे करके। ये शबाना जी ने गाया? हाँ, वो शबाना का जो होता है ना उस पे आता है। गुड। आई लव दिस मूवी। चील चील का का रथ, रिव्यू शुरू कर दे। हाँ, चील का रथ है चुन्नी पिएगी। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है ना। चले जी, बाकी अच्छा ये हमने कर लिया। उसके बाद शमसा जबी कहती हैं एके और मून की कन्वर्सेशन मोर इंटरेस्टिंग देन रिव्यू ऑन ड्रामा। थैंक यू सो मच। इसके बाद आप कहते हैं अरसलान भाई आप मास्टर बिरयानी खाओगे, आपको पसंद आएगी। काबिल पुलाव में हाउस ओनर की फैमिली की कुछ समझ नहीं आ रही। आ रही है बस, ठीक है, आ रही है, ठीक है। वो उन्होंने घर जमा ही रखा हुआ ना, इसलिए बीवी उसको मारती। मैंने खाई इस दफा बिरयानी एक। कहाँ से? 12 से वाली खाई है ना। इट वाज सो यमी, माय काइंड ऑफ बिरयानी। हाँ। ठीक है। उसके बाद हमाद अली कहते हैं और जहां तक फकीरे की शौक है, अच्छा ये बात हो गई है। उसके बाद कहते हैं इतना ना सोचें प्लीज, ले आया होगा कोई तो जिंदो और शानों को। वैसे भी चिमनी कहती है कि ये बात पूरे गोट में फैल चुकी थी कि जिंदो के साथ बड़ी क्या खबरी हुआ। है। हाँ, चिमनी की तरह फैल जाती है। चिमनी ही सारा ड्रामा बता रही है। ठीक है जी। उसके बाद यूजी 165 तो कहते हैं मून ड्रामा गौर से देखा करो। माफी दे दे मुझे, इस वक्त की गौर ना वेखे, 1 मिनट दे उत्ते मैं वेख के लेना वा। और मैं किड्डा कयूम ने बारान को 5000 दिए थे कि ये ले और जाओ, मेरी दुकानदारी खराब ना करो, तुम्हें पैसे चाहिए हैं ये लो। बट उसने वहाँ 500 उसको वापस किया था कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, ये मुझे जुबैर ने भी बताया बाद में, पहले 10 दिन था मेरी बिस्ती ना होंगी। ठीक है। उसके इसने तू पहले अब लोग कहते तू गोरना ड्रामे नहीं भेजता। अच्छा। उसके बाद कैंडी क्रश कहते हैं नाइस रिव्यू इन एवरी ड्रामा एंड वर्स्ट ड्रामा, मैं और 22 कदम। उसके बाद हमजा खान कहते हैं एक्सोटिक कपड़े, आई कांट इवन कंट्रोलिंग माय सेल्फ फ्रॉम इमेजिनिंग यू इन सम वियर्ड क्लोथ्स। आई वाज किडिंग यार, आई वाज जस्ट किडिंग। एक्सोटिक इज लाइक तुमने नंगे कपड़े पहने हो। हाँ, लेकिन मैं कुछ और कहना चाह रहा था, मेरे मुंह से एक्सोटिक निकल गया। एक्साइटिंग कहना चाह रहा था। चलो ठीक है। उसके बाद जी बाकी पर्दे से कहते हैं बरान रिटर्न द कपल ऑफ 100 रुपीस दैट कयूम हैड गिवन हिम। ओके मेरी जान। ठीक है। उसके बाद तारिक अहमद कहते हैं इन द बिगिनिंग द सबटाइटल्स वर इन उर्दू एंड सिंस आई कांट रीड उर्दू आई मिस फ्यू थिंग्स इन काबिल पुलाव। वाज बरबीना मैरिड टू बारान और समवन एल्स? इफ यस, सिंस ही इज नॉट डेड, इजंट हर मैरिज इनवैलिड टू हाजी साहब? Hi Moon, Baran didn't want charity, so he left the money Qayyum Saab gave him on the table and left quickly. Qayyum then put the money back in this episode. That's my understanding. Bengali Karachi biryani is the best. I wish I could treat you too. Hi. Maybe one day if you ever visit USC, you guys can visit me in Boston and judge for yourself. Sending best wishes, Sabah. चलो आमीन सबा। बिरयानी खाने बोस्टन चले। वो क्या कहती है आपकी फ्रेंड माया खान? हाँ, अल्लाह ताला से मांगे, स्पेसिफिक होके मांगे। मांगो स्पेसिफिक। अल्लाह पाक, मैंने बोस्टन की बंगाली बिरयानी ही खानी है और तुमने ही मुझे लेके जाना हाँ, है। हाँ, ठीक है ना? बस खत्म होगी बात, हमने कह दिया, हमने अर्जी डाल दिया, अब उसकी मर्जी जब बुलाए। अच्छा जी। इसके बारे उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वो उसकी बरान से शादी हुई है, वो आप कहेंगे? हाँ हुई है। अच्छा, एक और बात वो इधर कहना चाह रहे थे, ही वाज अनाउंस्ड टू बी डेड। हाँ, उस बारे में बताएं कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कबली ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਖਬੂਤੁਲ ਖਬਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ 4 ਸਾਲ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। हाँ, तो ये है। उसके बाद सातू सिंह 8591 कहते हैं काबली पुलाव ड्रामा ब्यूटीफुल। उसके बाद शाना खान कहती है नाइस एपिसोड। उसके बाद QWFEF2KI कहते हैं फ्रॉम next week door will be replaced by working woman and it's also in review this about which Bigul said that its story is open like Lahore's heart and Lahore's road. I really loved it. Okay. ये नहीं देखना तो और क्या देखना है, मैं सारे छोड़ के ये अकेला देख लूंगा। आयशा मूसा कहती है वेरी डिसेंट रिव्यू। थैंक यू सो मच। डिसेंट तो नहीं। इसके बाद अकील असद कहते हैं घबराना नहीं है, नैना की शराफत, फ्रॉड और हिंगोर सब कमा करके मेयार का काम नहीं है, लेकिन तुम्हारे हुस्न के नाम पर फिर भी थोड़ा बेहतर है लिखाई के एतबार से, क्योंकि इसकी स्क्रीन पर लिखा रही हूँ मैं। ड्रामे की कहानी आम सी जरूर है, लेकिन ड्रामे में कोई बोंगी नहीं मारी गई। आर यू एग्री विद मी? ड्रामा में कोई बोंगी नहीं मारेगी, लेकिन ड्रामा उतना खूबसूरत एग्जीक्यूशन में बोंगिया है, कहानी में नहीं। ठीक है। आयशा भट्ट कहती है नाइस शो, कीप इट अप मून भाई। मैंने दफा हो वाली स्माइल नहीं दी थी, आप शो अच्छा लगा इसलिए दी थी। मैं बहुत से ऐसे रिव्यूज शो देखती हूँ
भाई बट रियली कमेंट फर्स्ट टाइम आपके शो पर किया है, थैंक यू कितनी सो मच। अच्छी बात है, ये हमारे लिए एक एजाज की बात है, आप बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बहुत सेनो खून बढ़ता है मेरा तो। सीरियसली यस यस। जब वो कहते हैं ना कि हमने कभी किसी पे कमेंट नहीं किया, सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए, मोटिवेट करने, थैंक यू। बाकी मोटिवेट होते हैं सीरियसली, मैं तो मोटिवेट हो गया हूँ। मेरा भी बहुत हो गया है। मुझे अभी शूट शुरू होने से पहले किसने कहा ऐसा लगता है तुमने बॉल रखी हुई है। मैंने कहा ये बॉल नहीं है, ये शर्ट ही मैंने पहनी हुई है, ये नीचे पेट है। ऐसे लग रहा है जैसे मैं कंसीव करने वाला हूँ। अच्छा, ये मेरी जो है ना वो फूड पॉइजनिंग की वजह से होगी। अकील असद कहते हैं यस यू आर राइट, सबा को साकिब खान के साथ वाकई में काम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे हुस्न के नाम फिर भी थोड़ा बेहतर है बाकी प्रोजेक्ट्स की निस्बत विच आर टुगेदर साकिब एंड सबा। अगर सबा के कॉलेज गर्ल का रोल करना था तो डायरेक्टर को थोड़ी एफर्ट करने की ज़रूरत थी। थोड़ा गेटअप वगैरह चेंज करते जिससे वो थोड़ी छोटी लगती हैं। सबा कॉलेज गर्ल नहीं लग रही, लेकिन इमरान अब्बास लग रहे हैं, ये मैं डे 1 से कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन इमरान सबा का कपल मुझे अच्छा लग रहा है, ये भी मैंने कहा है, ठीक है। लव दिस कपल बट सबा और असद का कपल इज नॉट। अच्छा उसमें वो कहेंगे कि नहीं वो लगना है, भी क्यों चाहिए, वो कपल नहीं भाई, वो केमिस्ट्री विलन और वो वाली लगे कि वो मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन आया मैं उठ के सबा कमर उसके मुंह पे चपेट मार देगी, वो गिर जाएगा। You are right. वो गिर जाएगा सीरियसली, उसकी आंखों में बहुत इंतकाम है। हाँ तो वो खैर चलो। मोहम्मद उमर कहते हैं I want you guys to succeed, which is why I think you should reduce the length of your video. I think you should record reviews and then upload short videos, individual reviews and long video like this for people who like long content. Now the difference is that I can watch the review by going on the time stamp, but the uploading only one video, you guys are limiting your potential. If you upload separate short reviews for individual dramas, and a person watching a particular drama might discover your channel and find your content interesting and relatable. I hope you reach the heights of success and looking forward to meet you someday. अच्छा उमर मैं इधर ही आपको इधर थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं। अब हम YouTube शॉर्ट्स लगाते हैं ना, वहाँ से भी काफ़ी ऑडियंस आ जाती है, तो हर वीक हम लोग ड्रामे शफल करते रहते हैं। 11 ड्रामे में से कभी 4 डाल दिए, कभी 3 डाल दिए, तो वहाँ से ये हम कर रहे हैं जो आप हमें कह रहे हैं, अभी शुरू किया है। ये अगर हमने 2 साल पहले किया होता तो हम शायद ज्यादा। बस एक छोटा सा एक काम रह गया है, बस वो उसमें मेरी सुस्ती है, वो मैं कर लूंगा ना तो फिर वेबसाइट वाला। हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्दी इंशाल्लाह। चले जी मून, ये था आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको? मुझे आज मजा आया, लेकिन आज रिव्यू का लोगों को मजा नहीं आएगा, पता नहीं, मुझे भी लग रहा है कि एपिसोड बहुत वी आर स्केप्टिकल। क्या करें, ड्रामे भी पोंगे थे ना इस दफा अरसलान, जो अच्छे थे उनका अच्छा हमने अच्छे रिव्यू दिए, लेकिन वर्किंग वुमेन का हमने शुरू में बड़ा अच्छा बहुत ज्यादा अच्छा। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है, हमें तमाशा ने बहुत थका दिया हुआ है, तो हम वो माइन्यूट इतनी इची अभी नहीं कर पा रहे। वो जो कह रहे हैं ना बिग बॉस कर लें, ये कर लें, वो कर लें, भाई हम यही कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो बस थोड़ा सा रह गया है, बस अभी कुछ दिन रह गए, 1 हफ्ता है बस। हाँ नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हमारा बड़ा फिर हम तो महीने में 2 पुराने ड्रामों के भी रिव्यू लेके आएंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हम दाम से, मुझे मेरे साथ वादा हो चुका हुआ है। अहमद ने किया है? नहीं तुमने। अहमद को भी बुला लाएंगे, ठीक है। वैसे तो एक हमारा आजर की आएगी बारात, हमारा रिकॉर्डेड है, वो बना पड़ा है, उसमें चीजें डालनी है, वो भी मेरी सुस्ती पे है। वो बिफोर जो है बिफोर तमाशा हमने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, लेकिन हम लगाएंगे जरूर बहुत जल्दी इंशाल्लाह। चलें जी, ये था आज का शो। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अगर कोई सवाल है तो हमें इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम अभी ये नीचे आ रहे हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।